गुड मॉर्निंग, कैसे हो भी आप सारे दोस्त। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 10-15 मिनट लेट हो गया, अभी 20 मिनट लेट हो गई क्लास, इसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, 20 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी लेट हुई है क्लास, 20 मिनट। ठीक है ना, 20 मिनट लेट हुई है। मैं तो आज 10 मिनट पहले ही आ गया था, 20 मिनट लेट हुई है। शायद ये इसी चैनल पे भी नहीं हुई है क्लास, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना दोस्त, कोई कमेंट वगैरह में या फिर। चलिए आप ये बताओ, लास्ट टाइम आपको ये बताया था बच्चे, टाइम्स पे डिस्टेंस का ट्रेन वाला पार्ट करना आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होता था, वो चीज तो सेम की सेम, कोई चीज में बदलाव नहीं है। डिस्टेंस जो होती है भाई, दूरी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है टाइम इंटू में स्पीड, समय गुणा में चाल। टाइम इंटू में स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या होती है, टाइम इंटू में स्पीड। जिसके लास्ट में कैसे पता लगता है डिस्टेंस, जिसके लास्ट में किलोमीटर लिखा हो वो डिस्टेंस होती है, जिसके लास्ट में आर लिखा हो वो टाइम होता है, जिसके लास्ट में किलोमीटर पर आर या मीटर पर सेकंड लिखा हो वो क्या होती है, वो स्पीड होती है। सही है ना। अब ये कैसे पता लगता है कि हमें बताना क्या है, तो सारे बच्चे बताओ क्या चीज बतानी है आपको। बिल्कुल बच्चे आ जाओ सारे, मेरे कमेंट नहीं आ रहे अंधेरे, सारे बच्चे कमेंट। गुड मॉर्निंग सुधांश, गुड मॉर्निंग मंगेश, सादर प्रणाम। अनीश गुड मॉर्निंग, बिल्कुल। गजेंद्र गुड मॉर्निंग, ज्ञान गुड मॉर्निंग, सरिता गुड मॉर्निंग, सुदेश जय हिंद। बिल्कुल बच्चे, सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाओ, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी उस चैनल पे तो स्टार्ट ही नहीं हो पाई है। लड़का बेचारा प्रयास कर रहा था 10-15 मिनट से, अभी कोई और चैनल पे स्टार्ट करिए क्लास, पता नहीं टेक्निकल भी क्या दिक्कत होती है। ठीक है, हाँ एवरीथिंग इज ओके। बिल्कुल बच्चे जल्दी जुड़ जाओ, वरना मैं बड़ा थोड़ा सा खराब सा माइंड हो गया। मैं चाह रहा था पूरी 5 बजे क्लास स्टार्ट करें, ठीक है ना। आज 10 मिनट पहले आके खड़ा हुआ था, पूरी 5 बजे क्लास स्टार्ट करें। तो अब जो पॉइंट है ना बच्चे, वो है ट्रेन का। देखो ध्यान से एक बार। हाँ गुड मॉर्निंग, सारे जुड़ जाओ बच्चे जल्दी से। अपने अपने दोस्तों को बता दो, कोई बच्चा वेट करके चला ना गया हो, अपने अपने दोस्तों को बता दो। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। सर ये क्या है, श्याम दीक्षित बोल रहे हैं क्या है, जय श्री राम, जय भीम। बिल्कुल बच्चे गुड मॉर्निंग। ये बताओ, अगर कभी भी, हाँ अगर कभी भी एक ट्रेन की बात करते हैं बच्चे, ये एक ट्रेन है, याद रखना कैसी लग रही है ट्रेन। अगर कोई भी ट्रेन की बात करते हो बच्चे आप, अगर कोई ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करती है, पोल को क्रॉस करती है, तो एक बात ध्यान रखना। सबसे पहले तो ट्रेन का जब भी कंसेप्ट आएगा ना, ट्रेन 2 टाइप की चीज को क्रॉस करेगी। एक तो ऐसी जिसकी लेंथ होती है, और एक ऐसी जिसकी लेंथ नहीं होती। अब आप ये कहोगे सर किसकी लेंथ नहीं होती, लेंथ तो सबकी होती है। तो आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं बच्चे। हाँ देखना, ट्रेन क्रॉस का जो क्वेश्चन आएगा ना, ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो 2 टाइप से कंसेप्ट बनेगा। ट्रेन जो क्रॉस करती है ना, ट्रेन क्रॉस का जो कंसेप्ट होता है ना, ये बार बार यार फोन हो रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग, क्लास चल रही है बच्चे, क्लास चल रही है। देखो आप, ट्रेन जो क्रॉस करती है ना भाई, ट्रेन जब क्रॉस करती है 2 टाइप की चीज को क्रॉस करती है। एक ऐसी जिसकी लेंथ होती है, और एक ऐसी जिसकी लेंथ नहीं होती। लंबाई, लेंथ, LENGTH, लेंथ। एक में तो लेंथ यस कर दो, और एक में लेंथ पे काटा मार दो, एक में लेंथ पे काटा मार दो। सबको क्लास दिखाई दे रही है ना बच्चे। ट्रेन 2 टाइप की चीज को क्रॉस करती है, एक जिसकी लेंथ होती है भैया, और एक जिसकी लेंथ नहीं होती। अब आप कहोगे सर किसकी लेंथ नहीं होती, लेंथ तो सबकी होती है। किस चीज की लेंथ नहीं होती बच्चे, लेंथ नहीं होती पोल की, और लेंथ किस किस चीज की नहीं होती बच्चे, पोल की लेंथ नहीं होती, आदमी की लंबाई नहीं होती। अब आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, आदमी की लंबाई क्यों नहीं होती, पोल की लंबाई क्यों नहीं होती। बताएंगे किस किस की लेंथ होती है। लेंथ होती है बच्चे, प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, और ट्रेन की भी लंबाई होती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, अब हम आप ये कहोगे सर ये क्या सिखा रहे हो कि आदमी की लंबाई नहीं होती, पोल की लंबाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, लंबाई तो होती है। जैसे ये पोल है, इस पोल की कुछ तो लंबाई होगी ना, ठीक है ना। या आपने पोल देखा होगा, एक बंदर वाला क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने आपको, एक बंदर वाला क्वेश्चन करवाया था कि एक बंदर इतना मीटर पोल पे ऊपर जाता है, नीचे पोल की लंबाई नहीं थी। अरे एक बच्चे ने तो फोटो तक भेज दी थी कि सर ये है वो आप वाला बंदर जो आप बता रहे थे ऊपर चढ़ गया, याद है ना। तो बच्चे इसका फर्क नहीं पड़ना। एक बात बताइए, यहां से ये एक पोल है,
इस पोल की लंबाई चाहे कुछ भी है, और एक ट्रेन आई, अगर एक ट्रेन क्रॉस करेगी इसको, अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी ऐसे, तो इस पोल की लंबाई इतनी है, इतनी इतनी, कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, एक ट्रेन मेरे को क्रॉस करती है 10 सेकंड में, अगर मेरी लंबाई थोड़ी और कम होती तो भी वो ट्रेन मेरे को 10 सेकंड में क्रॉस करेगी, या मेरी जगह बिल्कुल बहुत लंबा वो हो, पोल हो, तो भी मेरे को 10 सेकंड में क्रॉस करेगी। मतलब उस लंबाई का कोई रोल नहीं होता है बच्चे, मतलब ये हुआ उस लंबाई का कोई रोल नहीं होता है। चल गई ना बच्चे क्लास सभी की? हाँ, क्लास चल रही है सभी दोस्तों की? बिल्कुल बच्चे। बोर्ड कट रहा है सर, बोर्ड कट रहा है सर, मतलब क्या हुआ देखते हैं। बोर्ड सही करो सर। बोर्ड क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, अब सुनो बच्चे, बच्चों के बार बार ये फोन आ रहे हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ये सेम उस पे चैनल पे नहीं चल रही है। आप वापिस जाइए, एक बार रिफ्रेश कीजिए। हाँ, एक बार आप वापिस जाओ। हाँ, 12 बजे दिक्कत आई थी, तब यही करिए बच्चे। सबसे पहले 12 बजे दिक्कत आई थी, 12 बजे इनके ऐप में इतनी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी 12 PM वाले पे। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया बच्चे कि सुबह 5 बजे क्लास करते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी समस्या आ रही है यहाँ पे, ठीक हो जाएगी धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी समस्या आ रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चे, जब भी एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो सारे बच्चे एक बार रिफ्रेश कर लो, वापिस चले जाओ, एक और उस पर चल रही चैनल पे। हाँ, साउंड अब तो आ रही है ना? अरे साउंड आ रही है बच्चे अब तो सही है ना? हाँ बिल्कुल, अब आ रही है ना बच्चे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ये बताइए, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, ना तो बच्चे पोल की लंबाई होती, ना आदमी की लंबाई होती। आदमी की लंबाई कितनी है जब उसे ट्रेन क्रॉस करती है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पोल की लंबाई कितनी है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने फिर दो केस क्यों लिखे? आदमी और पोल अलग अलग क्यों लिखा? वो चीज तो एक ही होगी ना बच्चे। वैसे तो आप बहुत सारी चीज लिख सकते थे। पोल जो होता है फिक्स होता है, आदमी मूवेबल है, आदमी चलेगा। ऐसे बताइए, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तब डिपेंड करता है, इसकी लंबाई डिपेंड करती है कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा लंबाई होगी ट्रेन उसे उतना ही ज्यादा समय लेगी, जितनी लंबाई कम होगी ट्रेन उसे जल्दी क्रॉस करेगी। ट्रेन के केस में भी सामने एक ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो भी सामने वाली ट्रेन की लंबाई ज्यादा होगी, तो एक ट्रेन उसे क्रॉस करने में ज्यादा समय लेगी।
अगर ट्रेन की लंबाई कम होगी तो कम समय लेगी। पोल से कोई फर्क नहीं पड़ना, पोल की लंबाई कम है या ज्यादा है, ट्रेन सेम टाइम में क्रॉस करेगी बच्चे। हाँ, पोल की लंबाई कम है या ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, पोल की लंबाई कम है या ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम टाइम लेगी जो ट्रेन की लंबाई की वजह से लगता है। ना आदमी के केस में फर्क पड़ता है बच्चे, आदमी की लंबाई क्या है, जितने समय में ट्रेन को क्रॉस करना उतने में ही करना। चलिए अब ये बताइए सारे बच्चे, अगर मैं आपको ये बोलता हूं दोस्तों, देखना, अगर मैं आपको ये बोलता हूं यहां पे एक पोल है, ठीक है ना, इस पोल की लंबाई कितनी भी क्यों ना हो, और यहां से एक ट्रेन क्रॉस कर रही है बच्चे, 100 मीटर लंबी ट्रेन है। आप सारे बच्चे ध्यान दो, 100 मीटर लंबी ट्रेन है, तो इसका मतलब जिसके लास्ट में मीटर दिखाई दे दे, ये क्या है बोलो सारे बच्चे, जिसके लास्ट में मीटर या किलोमीटर दिखाई दे दे वो क्या होता है बच्चे, वो टाइम होता है, वो स्पीड होता है या डिस्टेंस होता है, बोल के बताओ। जिसके लास्ट में मीटर दिखाई दे गया वो डिस्टेंस है, टाइम या स्पीड है, कंफर्म ये डिस्टेंस बनना है, ये दूरी बननी है। अच्छा, ये वाली जो ट्रेन है इस पोल को क्रॉस कर देती है 20 सेकंड में, ये ट्रेन जो इस पोल को क्रॉस करती है 20 सेकंड में, बताओ ये क्या है सारे बोलो, ये टाइम है, ये स्पीड है या डिस्टेंस है, बोलो। सबको पता है जिसके लास्ट में आर, मिनट या सेकंड लिखा हो क्या होता है, बोलो टाइम होता है। अगली बात बताइए, अगर ये डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में, शाबाश। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम किस में होना चाहिए, आर में, सही बात है। अब मेरे को ये बताओ, यहां पे एक पोल है, एक ट्रेन आई, ट्रेन इसे क्रॉस करती है 20 सेकंड, पहले बताओ क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट कब होगा, यहां पे ट्रेन चल रही है, क्या क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट हो गया क्या, अरे बताओ यहां पे ट्रेन चल रही है, बताओ क्या क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट हो गया, नहीं हुआ, बताना ट्रेन क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट कब होगा, यहां से, बिल्कुल यहां से, इस पॉइंट से अब क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट होगा। और ये ट्रेन कब क्रॉस मानी जाएगी, बोलो, जब ये ट्रेन पूरी बाहर निकल जाएगी, ऐसे ट्रेन क्रॉस कब मानी जाएगी, अब ये बाहर निकल जाएगी, यानी 100 मीटर कवर कर लेगी, जैसे पूरी ट्रेन बाहर निकल जाएगी यानी 100 मीटर क्रॉस कर लेगी तब ये ट्रेन पार मानी जाएगी, ठीक है ना, भी पोल को पार कर दिया है, सही बात है ना। जब ये ट्रेन जो है, हाँ, जब ये ट्रेन जो है ये पूरा इसको पार कर देगी ना बच्चे, यानी जितनी ट्रेन की लंबाई है, ये एक पोल है और इस ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, यहां से क्रॉसिंग स्टार्ट किया बच्चे, अब क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट होगा और जैसे ट्रेन पूरी बाहर चली जाएगी तो क्रॉसिंग कंप्लीट मानी जाएगी। इसका मतलब एक पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को पूरा बाहर निकलना पड़ता है, यानी जितनी ट्रेन की लंबाई है उतना चलना पड़ता है, बोलो सही बात है ना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी, बच्चे याद रखना, जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो जितनी ट्रेन की लंबाई है वो डिस्टेंस बन जाएगी, बोलो आमरो सारे, सही बात है ना। जितनी पोल की लंबाई है, शाबाश, हाँ, जितनी पोल की लंबाई है, हाँ, जितनी पोल की लंबाई है वो क्या बन जाएगी, बोलो बच्चे, जितनी पोल की लंबाई है वो क्या बन जाएगी, बोलो, जितनी पोल की लंबाई है वो डिस्टेंस बन जाएगी। हेलो, हाँ जी, क्लास चल रही है, दोबारा रिफ्रेश करो, वापस जाओ। अब ये बताओ बच्चे, जितनी ट्रेन की लंबाई है वो क्या बन जाएगी, बोलो बच्चे, जितनी ट्रेन की लंबाई है वो सारी की सारी डिस्टेंस बन जाएगी। इसका मतलब ये 100 मीटर क्या हो गया मेरे वीर, डिस्टेंस हो गया। कितना टाइम लिया, 20 सेकंड लिया, तो 20 सेकंड ये टाइम हो गया और 100/20 आ गया 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड ये आपका स्पीड आ गया। सारे बच्चे बोलो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन का स्पीड आ गया। अगर पेपर वाले ने सारी स्पीड पूछी किलोमीटर पर आवर, हाँ, अभी क्लास स्टार्ट हुई बच्चे, हाँ, ये क्लास दिख नहीं रहा था बच्चे, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, प्लीज 5:15 बजे, क्या 5:20 पे स्टार्ट हुई, मैं आज 10 मिनट पहले ही आ गया था, आधा घंटा तक ये टेक्निकल समस्या रही। चलो अब मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, जितनी भी ट्रेन की लंबाई होती है वो सारी डिस्टेंस बनेगी, जो क्रॉसिंग टाइम होता है वो टाइम बनेगा और उसके बाद क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। यानी आपको मैं ये सिखा रहा हूं बार बार कि जितनी ट्रेन की लंबाई है वो क्या बनेगा, बोलो, वो डिस्टेंस बनेगा, जो क्रॉसिंग टाइम है वो टाइम बनेगा और अपने आप स्पीड आ जाएगी। पेपर वाला 3 में से कोई 2 बात दे सकता है। अच्छा सारे बात बताओ, अगर 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहे, याद है क्या, भूल गए, 5 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहे तो बोलो बच्चे, गुणा में 5/18 करूं या 18/5, बोलो बच्चे, 5 मीटर पर सेकंड को अगर मैं किलोमीटर पर आवर में बदलना चाहूं तो बताओ 5/18 करूं या 18/5। सबको पता है मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो बड़ा कब आएगा, 18 ऊपर,
बड़ा कब आएगा? 18 ऊपर और 5 नीचे, पता है ना, 18/5, आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। बोलो चलेगा ना? अच्छा, बाई चांस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहो, याद रखना किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर में जाना चाहो तो मीटर छोटा सा होता है, उस केस में 5/18 करना है। और बाई चांस मीटर से किलोमीटर में जाना है तो उत्तर बड़े की तरफ आएगा, बड़े की तरफ। बड़ा कब बनेगा? 18 ऊपर और 5 नीचे। बहुत बार बहुत ज्यादा यूज होता है कंसेप्ट। चलिए बच्चे, अब ये बताओ सारे दोस्त, यानी अब हम ये सीख गए कि पेपर वाला अब हमें 3 चीज में से कोई 2 चीज दे दे। बताओ क्या क्या? पेपर वाला हमें 3 चीज में से कोई 2 चीज दे दे। बोलो क्या? ट्रेन की लंबाई, क्रॉसिंग टाइम और ट्रेन की स्पीड। पेपर वाला 3 में से कोई 2 चीज दे दे, हम तीसरी चीज बता सकते हैं। अगर मैं कहता हूं बच्चे एक ट्रेन जिसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, एक ट्रेन जिसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेन की स्पीड थी, और इस ट्रेन ने एक पोल को क्रॉस किया। बच्चे ट्रेन की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड और एक पोल को क्रॉस किया, ये ट्रेन की स्पीड हो गई। पोल को क्रॉस किया 8 सेकंड में, एक पोल को 8 सेकंड में क्रॉस किया, तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या थी? शाबाश, सारे बच्चे बताओ ट्रेन की लंबाई क्या थी? सारे धुरंधर बताओ बच्चे, ट्रेन की लंबाई क्या थी? सारे बच्चे बताओ। एक ट्रेन जिसका स्पीड था 30 मीटर पर सेकेंड, एक ट्रेन की, हाँ, ट्रेन की स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड और एक पोल को 8 सेकंड में क्रॉस किया, बताइए ट्रेन की लंबाई क्या थी? शाबाश। सर देख लिया करो क्लास चल रहा है कि नहीं, 15 मिनट से क्लास चल रही है और इधर हम रिफ्रेश में। हाँ, गौरव फौजी ड्यूटी पे तो भी क्लास कर रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। जय हिंद बच्चे। 240 यार, मैं देख तो रहा हूं दोस्त, टेक्निकल मेरे को ज्यादा नॉलेज है नहीं, टेक्निकल मेरे को नॉलेज है नहीं। वो बच्चा यहाँ पे रहता नहीं, वो क्लास लगा के चला गया यहाँ से। 240 शाबाश, 240, 240, 240 बहुत बढ़िया। 240, 240 आ रहा है, शाबाश, गजब का उत्तर बच्चे, बहुत ही गजब का उत्तर। 240 इज राइट आंसर। जो ट्रेन की स्पीड है, आपको पता है स्पीड और टाइम की गुणा करेंगे डिस्टेंस बनेगा ना बच्चे। आप स्पीड और टाइम की गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा? डिस्टेंस कितना आ गया? 240 मीटर। क्या आ गया बोलो भाई? 240 मीटर ये डिस्टेंस आ गया। सबको पता है स्पीड और टाइम की गुणा करेंगे वो डिस्टेंस बन जाएगा 240 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई आ गई। ट्रेन की लंबाई क्यों आ गई? हाँ, रात में ड्यूटी थी, अब स्टडी, शाबाश, पूरी रात ड्यूटी करके भी पढ़ रहे, शाबाश। आज लेट हो गया आप? हाँ बच्चे, आज जो है मैं 5 बजने से 10 मिनट पहले यहाँ पे आ गया था, बट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं चल पाई, इसलिए माफी चाहते हैं भाई। मतलब ये तो क्या बता, किसी के हाथ में नहीं थी चीज। ये बताइए, जब भी एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो जितनी ट्रेन की लंबाई होगी उसे बाहर जाना पड़ेगा, तो जो भी ये डिस्टेंस आएगा वो ट्रेन की लंबाई के हमेशा बराबर आता है। पेपर वाला 3 चीज में से कुछ भी दे दिया, आपका बिल्कुल सही आंसर था। बाई चांस ये किलोमीटर पर आवर में दिया होता, तो अगर मैं कहता हूं ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन की स्पीड है, हाँ, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने एक पोल को क्रॉस किया कितने टाइम में? उसने एक पोल को क्रॉस किया 10 सेकंड में। अब बताओ बच्चे ट्रेन की लंबाई क्या है? अगर मैं कहता हूं एक ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और उसने एक पोल को 10 सेकंड में क्रॉस किया, तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितना मीटर है? शाबाश। सर अभी तो मेरा क्लास शो हुआ है रिफ्रेश करने के बाद। हाँ, सारे बच्चे रिफ्रेश कर लो भाई, सारे बच्चे रिफ्रेश कर लो, क्लास चल रही है बच्चे। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सेम चैनल पे नहीं दिखा रहा भाई। आप सारे बच्चे रिफ्रेश कर लो प्लीज, जिनकी क्लास नहीं चल रही है उन्हें कैसे भी करके बताओ यार कि क्लास चल रही है। चलिए अब ये बताओ, सबको पता ये सेकंड है और ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करें? ऊपर 5 आएगा या 18? किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, 5/18, ये आंसर आएगा। चलेगा ना? 250/18 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड आ गई। गुणा में क्या करेंगे? 10। गुणा में क्या कर देंगे बोलो बच्चे? 10। तो आधा किया तो ये 9 आ गया, इसका आधा किया तो 5 आ गया, आंसर आ गया 0। 5 5 25, 2 12 और 10 और 2 12, 1250/9 मीटर। 1250/9 मीटर ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। शाबाश, बोलो भी सही बात है ना? हाँ, सारे बच्चे बोलो बच्चे। सबको पता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड क्या बनेगा? छोटा बनेगा।
हाँ, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड छोटा होता है बच्चे, ऊपर 5 आएगा नीचे 18, गलती मत कर देना। किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है उसमें मीटर की तरफ जाना तो मीटर छोटा होता है, तो ऊपर 5 और नीचे 18, 250/18 आ गया, ये मीटर पर सेकंड आ गया, 10 सेकंड से गुना कर दिया, 1250/9। शाबाश, बहुत बढ़िया जिन बच्चों का आंसर है 1250/9। तो ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, सारे बच्चों को कन्वर्ट बहुत गजब तरीके से करना आना चाहिए, सारे बच्चों को कन्वर्ट बहुत गजब तरीके से करना आना चाहिए। एक चीज हमेशा ध्यान रहे, ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की जो लंबाई है वो हमेशा डिस्टेंस होगी। ट्रेन की लंबाई क्या होगी बोलो बच्चे, हमेशा डिस्टेंस होगी। अच्छा, अगर आदमी को क्रॉस करे तो सेम पोल वाला कंसेप्ट है, अगर आदमी ना चले तो, अगर आदमी चलेगा तब समस्या आएगी, अगर आदमी चलेगा तो उस केस में समस्या आएगी कि आदमी चल किस साइड रहा है। अगर सबको पता है एक आदमी और एक ट्रेन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो बोलो दोनों की स्पीड क्या होती है, जुड़ती है, कल बताई थी। अगर मैं कहता हूं बच्चे एक ट्रेन है, इस ट्रेन का स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मैं कहता हूं एक ट्रेन का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और सामने से एक आदमी आ रहा है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सारे बच्चे बताओ। अगर मैं कहता हूं एक ट्रेन है उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सारे बच्चे बताओ अगर दोनों ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे, अगर ये विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड क्या मानी जाएगी, सबको पता है अगर विपरीत दिशा में चलेंगे तो स्पीड मानी जाएगी दोनों का जोड़ होगा 20 की, सही बात है ना। अब मैं कहता हूं बच्चे ट्रेन की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, और ट्रेन जो है वो आदमी को क्रॉस कर लेती है, ट्रेन जो है वो आदमी को क्रॉस कर लेती है 30 सेकंड में। ट्रेन ने आदमी को क्रॉस किया 30 सेकंड में, बच्चे टाइम है, ट्रेन ने 30 सेकंड में आदमी को क्रॉस किया। बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है, शाबाश सारे बच्चे सोचो, बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है, सारे धुरंधर जवाब दो। एक ट्रेन का स्पीड है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, भी सीट लगवाएंगे। एक ट्रेन का स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी का स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ट्रेन ने आदमी को 30 सेकंड में क्रॉस किया, ट्रेन ने आदमी को 30 सेकंड में क्रॉस किया, तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है, शाबाश। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या है, शाबाश बहुत बढ़िया, 20 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया शाबाश। मोहम्मद साजिद लेट हो, कोई बात नहीं बच्चे, दोबारा देख लेना, आप अभी तो रेगुलर लगे रहो, शाबाश। हाँ, दोनों की स्पीड जुड़ेगी, बहुत बढ़िया, 600 आंसर आ रहा है। याद रखना जब भी कोई दो बंदे एक दूसरे की तरफ चले, या एक ट्रेन और एक आदमी एक दूसरे की तरफ चले, या एक गाड़ी और एक आदमी एक दूसरे की तरफ चले, जब भी बात एक दूसरे की तरफ चलने की आएगी, अपोजिट चलने की आएगी, अपोजिट का मतलब ऐसे साइन, तो हमेशा प्लस होगा स्पीड। और जब भी कोई दो बंदे सेम दिशा में चलेंगे, जब भी कोई दो बंदे सेम दिशा में चलेंगे, उस केस में बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटेगी, याद रखना। हाँ, चलिए बच्चे, हाँ पेड कोर्स में 999 में मैथ की क्लास आती है, बहुत बढ़िया बच्चे। अब ये बताइए अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं मेरे वीरों, तो स्पीड क्या हो गई, स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या होगी बोलो बच्चे, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, और कितने टाइम में क्रॉस किया, 30 सेकंड में क्रॉस किया। सबको पता है ये क्या है, ये टाइम है, टाइम की और स्पीड की गुणा करेंगे, क्या करेंगे, टाइम की और स्पीड की गुणा करेंगे, बट एक गड़बड़ी है, ये टाइम किस में बोलो बच्चे, सेकंड में है, और ये स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर नहीं चलेगी, इसको मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। अब आपका दिमाग बताओ मैं किससे गुणा करूं, किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, और मीटर छोटा होता है, तो छोटे की तरफ जाना, छोटा कब आएगा, ऊपर 5 और नीचे 18, याद है ना, ऊपर 5 और नीचे 18, ये अपने आप आंसर आ जाएगा मीटर में। अभी मीटर पर सेकंड बन जाएगा, अभी क्या हो जाएगा बोलो बच्चे, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, 6 3 18, 6 5 30, जो भी आएगा बच्चे, 5 गुना 5 25, 25 गुना में 2 50, 50 के पीछे एक जीरो, और 500/3, 500/3 मीटर, ये किसकी लंबाई आ गई, हाँ 500/3, शाबाश। आ रहा ना सबका, बहुत बढ़िया। कितने बच्चों को तो आ रहा था यार, हाँ के खान शाबाश, दुर्गेश राजपूत, हाँ नवा क्लास अभी 13 मिनट हुई है, मनीष राज 500/3, देवेंद्र 500/3, हाँ 500/3, शाबाश, गुड मॉर्निंग प्रवेश 500/3, बहुत गजब का आंसर। सारे बच्चे बताओ, जब एक ट्रेन और एक आदमी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो स्पीड तो पक्का जुड़ेगी, जब एक ट्रेन और एक आदमी एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो ट्रेन स्पीड तो पक्का जुड़ेगी। 20 मीटर किलोमीटर पर आवर आ गया,
अब इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि टाइम किस में दिया हुआ है? सेकंड में दिया हुआ है। कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो सारे बच्चे बताओ, किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है। छोटा कब बनेगा? 5/18 करके, याद है ना? 5/18 क्यों आता है? ये बहुत पहले सिखाया था आपको। और बाई चांस स्पीड मीटर पर सेकंड में दी होती तो किलोमीटर पर आवर में बनानी होती तो 18/5, बट ट्रेन के केस के अंदर हमेशा मीटर में बनानी पड़ेगी, हमेशा, हर बार। तो बताइए बच्चे, 5/18 किया, ये स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई, स्पीड की गुणा किससे कर दी? टाइम से, ये डिस्टेंस आ गया, ये ट्रेन की लंबाई आ गई। सही बात है ना? ये कन्फर्म है बच्चे। अगर एक लड़का मेरी तरफ आ रहा है, एक ट्रेन ऐसे चल रही है, तो क्रॉसिंग कब मानी जाएगी? बताओ, क्रॉसिंग कब मानी जाएगी? यहां से क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट हुआ और अब ये क्रॉस माना जाएगा। इसका मतलब कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ी? जितनी ट्रेन की लंबाई थी, याद रखना। एक लड़का ऐसे, एक लड़का आ रहा है, जैसे आता है, एक लड़का आ रहा है और ऐसे एक ट्रेन आ रही है, क्रॉसिंग टाइम अब स्टार्ट होगा और अब क्रॉस माना जाएगा। इसका मतलब जितना भी डिस्टेंस आएगा वो ट्रेन की लंबाई होगी, जितना भी डिस्टेंस आएगा वो ट्रेन की लंबाई होगी। दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे तो स्पीड जुड़ जाएगी। हां, अगर मैं बोलता, सर नमस्कार, अगर मैं बोलता दोनों की डायरेक्शन सेम है, अगर मैं बोलता बच्चे दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा? अगर ये लड़का चल रहा है, ये ट्रेन उसे ऐसे क्रॉस करती है, ऐसे बताओ, ये लो क्रॉस कर लिया, इसका मतलब जितना भी डिस्टेंस है वो ट्रेन की लंबाई ही है और दोनों दिशा एक है, तो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घट जाएगी। अब ये मत बोलना जब तक यह ट्रेन चलेगी लड़का भी थोड़ा आगे चला जाएगा, तो घटा तो दिया स्पीड, इसलिए तो घटा रहे हो। सही बात है ना? अब ये मत बोलना लड़का इस साइड आ रहा है, ये भी चल रहा है, ये तो इसलिए तो स्पीड जोड़ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ के देखता हूं। एक ट्रेन की जो स्पीड है, एक ट्रेन की जो स्पीड है बच्चे, वो है 36 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने एक आदमी को, हाँ, एक ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की स्पीड लिख रहा हूं बच्चे, ये ट्रेन की स्पीड है और मैं आदमी की भी स्पीड दे रहा हूं। एक आदमी जो उसको क्रॉस कर रहा है उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। आदमी की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की क्रॉस स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं। दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं। ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी लिखो? ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है। ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है। तो बताइए कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस कर लेगी? तो बताइए कितने टाइम में ट्रेन क्रॉस कर लेगी आदमी को? बताइए बच्चे, दोनों की अगर दिशा सेम है, ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आदमी की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, ट्रेन की लंबाई 540 मीटर है। तो बताइए कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी? शाबाश, बताइए कितने टाइम में क्रॉसिंग हो जाएगा? शाबाश, सारे बच्चे बोलो भाई। ये अभी स्टार्ट हुआ बच्चे, टेक्निकल प्रॉब्लम थी आज, 5:20 पे क्लास स्टार्ट हुआ था। आवाज आ रही है ना बच्चे? एक रिफ्रेश करो। अरविंद बोल रहे आवाज नहीं आ रही। बेहतर, शाबाश, 72 बेहतर आने लगे सबका। गजब के बच्चे, सारे बेहतर आ रहा है। रिफ्रेश करो बच्चे। चलिए भाई, आवाज आ रही है ना? बेहतर, शाबाश, बेहतर। ये बताओ सारे दोस्त, ये बताओ सारे बच्चे, हाँ सारे दोस्त ये बात बताओ, अगर दोनों की दिशा सेम है, अगर दोनों की दिशा सेम है, सेम का मतलब ये निशान, सेम का मतलब ऐसे, सेम का मतलब ये बराबर होता है ना, तो साइन किस चीज का आएगा? माइनस वाला आएगा। तो स्पीड क्या मानी जाएगी? 36 और 9 की स्पीड घटा दो। 36 में से 9 गया, कितना गया बोलो बच्चे? 18। सही बात है ना? 36 में, सॉरी
27, 36 में से 9 घटा दो, कितनी आएगी 27। स्पीड मानी जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या मानी जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर। बोलो भाई सहमत हो ना, स्पीड मानी जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये किलोमीटर पर आवर है, हमें डिस्टेंस बनाना, ये मीटर में है तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, किलोमीटर बड़ा होता है, किलोमीटर क्या होता है बड़ा होता है, मीटर तो छोटा आता है ना, तो छोटा कैसे करेंगे 5/18, 5/18 तो कितना हो जाएगा 9 3 और 9 2 तो 15/2, 15/2 मीटर पर सेकंड चलेगा ना, 15/2 मीटर पर सेकंड, ये दोनों की मिला के स्पीड आ जाएगी। स्पीड आ गई। अब ये बताओ डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर, 500 मीटर तो ऊपर आएगा, डिस्टेंस तो ऊपर आता है, 540 मीटर तो ऊपर आएगा, नीचे क्या आएगा 15/2 तो 15 वो 2 पलट के ऊपर आ जाएगा। सहमत होना बच्चे, ये लो 540 मीटर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा ऊपर आता है, टाइम या स्पीड हमेशा नीचे आता है, तो 15/2 किया वो ऊपर पलट जाएगा, अपने आप टाइम ना आ जाए, कितना आएगा। कैंसिल करते हैं बच्चे, किस पे कैंसिल हो रहा है 15 पे करते हैं, पॉइंट में आएगा तो आने दो, 15 1 15, 15 गुणा में 3 कितना होता है 45, कितना बच गया बोलो बच्चे 15 गुणा 3 कितना हो गया 45, कितना बच गया 9, 15 गुणा में 6 90 और 36 गुणा में 2 कितना होता है 72, 72 सेकंड। कितना आंसर लेगा बोलो बच्चे 72 सेकंड। 72 सेकंड में, 72 सेकंड में जो ट्रेन है वो आदमी को क्रॉस कर लेगी। हाँ बहुत ही बढ़िया बच्चे जिनका 72 सेकंड आ रहा है, शाबाश। 72 सेकंड में जो ट्रेन है वो आदमी को क्रॉस कर लेगी बच्चे, जय माता दी, बिल्कुल सही बात है ना, 72 सेकंड में जो ट्रेन है वो आदमी को क्रॉस कर लेगी। तो मेरे सारे धुरंधर बताओ आप क्या सीख रहे हो बच्चे, बार बार एक ही बात बताइए। अगर एक चीज तो ये बताओ, अगर एक ट्रेन और एक आदमी एक दूसरे की विपरीत दिशा में, बिल्कुल अब ये मत सोचना बहुत सारे पॉइंट हो गए, एक ही बात है यार, अगर एक ट्रेन और एक आदमी एक दूसरे की तरफ चले तो दोनों की स्पीड जुड़ती है भाई। अगर एक ट्रेन और एक आदमी एक दूसरे की सेम दिशा में चले तो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटती है, पहले तो ये काम करना है। यहां बताइए मैंने क्या बोला था, दिशा सेम है तो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटाओ, 27 आ गई। अच्छा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करो, ये बार बार कन्वर्ट वाली बात बार बार यूज होगी, इसके अंदर कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होना। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा बनेगा तो 5/18 और बाई चांस मीटर पर सेकंड होता तो मीटर छोटा होता किलोमीटर बड़ा होता है, बड़ा कब बनता 18/5। ठीक है अगली बात सुनिए बच्चे, ट्रेन की लंबाई दे रखी है 540 मीटर, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ना है। 540 मीटर लिखा हुआ है वो डिस्टेंस है पक्का, अरे 540 मीटर लिखा हुआ पक्का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के डिवाइड में हमेशा या तो टाइम आएगा या स्पीड आएगा, टाइम दे दो तो स्पीड बन जाएगा, स्पीड दे दो तो टाइम बन जाएगा। कितनी सिंपल सिंपल बात है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं बच्चे, आपसे कुछ क्वेश्चन लगवा के पूछ देखता हूं, ये बताओ सारे बच्चे, दिख रहा है क्या? बताओ बच्चे, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी, समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार करती है, समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार करती है, जो विपरीत दिशा में, सबसे पहले दिशा देखा करो, विपरीत दिशा में चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ किलोमीटर प्रति घंटा। शाबाश सारे बच्चे बताओ, सारे धुरंधर सोचो। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे सीट मिल गई थी ना, कल रात को मैंने इनको एडिटर वगैरह को बोल दिया, टाइपिंग वाला को मैं बोला भाई पिछली सीट जब तक डालोगे नहीं ना, यूपीएससी निश्चय बेस में पिछली सीट जब तक डालोगे नहीं ना, मैं अगली क्लास पढ़ाने नहीं जाऊंगा। रात को
11 सवा 11 तक तो सारी सीटें डलवाई। मैं बोला भाई पहले सीट डालो विद आंसर, सारी सीट डालो व्हाइट पेज के अंदर, सीट डालो पहले। हाँ 50 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन शाबाश। 54 भी आ रहा है। सारे बच्चे बताओ, अरे 100 मीटर की लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, बताओ उस रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी ना। 100 मीटर क्या है, डिस्टेंस है। 100 मीटर क्या है मेरे वीर, डिस्टेंस है। और एक खंबे को 10 सेकंड में पार किया, तो बताइए पहली रेलगाड़ी की स्पीड तो आ गई, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर आएगा 100 मीटर। 100 मीटर ऊपर आ गया और कितने सेकंड में क्रॉस किया, अच्छी बात है सेकंड के अंदर तो है, घबराना थोड़ी है। 10 सेकंड में क्रॉस किया तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड ये पहली ट्रेन की स्पीड आ गई है, ठीक है। एक समान लंबाई की अन्य रेलगाड़ी को, समान लंबाई यानी पहली की लंबाई 100 है और दूसरी ट्रेन की भी लंबाई 100 है। हालांकि अब ये बताओ दो ट्रेनें, दोनों ट्रेन की लंबाई 100 है, इसकी भी लंबाई 100 है और अगर इस ट्रेन की भी लंबाई 100 है। अब ये दोनों ट्रेनें आपको अब तक बताई नहीं है, अब ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें, क्योंकि आपको सिर्फ वो आदमी आदमी वाला केस बताया था। अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करें तो याद रखना दोनों लंबाई जोड़नी पड़ेगी। दोनों लंबाई भी तो जोड़नी पड़ेगी ना। जैसे ये ट्रेन है बच्चे, ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, यहां से क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ, इसकी लंबाई भी 100 और इसकी लंबाई भी 100 है, तो चलना कितना पड़ेगा देखना। अब तक 100 चल गई, दोनों क्रॉस नहीं हुआ, अब और 100, इसका मतलब 100 और 100 200, कितना चलना पड़ा, 200 मीटर चलना पड़ा। याद रखना अगर कोई ट्रेन ऐसी चीज को क्रॉस करे, अगर कोई ट्रेन ऐसी चीज को क्रॉस करे जिसकी लंबाई होती है, तो दोनों की लंबाई जोड़नी पड़ेगी। तो बताइए बच्चे, हमेशा जोड़नी पड़ेगी। तो 100 और 100 लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर। दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है बोलो बच्चे, 200 मीटर है। दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, ठीक है भाई। और कितने टाइम में क्रॉस किया, 8 सेकंड में। कितने टाइम में क्रॉस कर लिया, 8 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है। इसका मतलब दोनों की स्पीड कितनी आ गई बच्चे, भाग कर दो, दोनों की स्पीड कितनी आ गई बोलो भाई। 8 गुना में 2 16, 4 8 5 40, 25 मीटर पर सेकंड आ गई। दोनों की मिला के स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों की स्पीड जोड़ है या घटा है, दोनों ट्रेन की लंबाई का स्पीड का जोड़ है, बताओ विपरीत दिशा है, इसका मतलब दोनों का जोड़। दोनों का जोड़ 25 है और एक की स्पीड 10 है, दूसरी कितनी आ गई 15। बोलो बच्चे, एक की स्पीड अगर 10 है, दोनों की स्पीड अगर 25 है, तो एक की कितनी बच गई 15। ये आंसर है 15 मीटर पर सेकंड। बट सारे बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर बताना किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो 18/5, 18/5, 5 3 18 गुना में 3 54, शाबाश, डी इज राइट आंसर। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आंसर आएगा बोलो बच्चे, 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, मैं अभी ऑनलाइन आया हूं, शुक्ला जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं बच्चे, अभी ऑनलाइन आया, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत थी, इसके लिए माफी चाहते हैं। क्लास स्टार्ट हो नहीं पाई थी, हमने काफी देर तक उसी चीज पे जो आपका मतलब जहां पे आपका शेड्यूल आया हुआ था, अपना जो ऐप है उस पे 15 मिनट तक प्रयास किया था, बट वहां पे क्लास स्टार्ट हो नहीं पाई, इसलिए वो वहां से डिलीट करके किसी और मतलब पता नहीं क्या करते हैं टेक्निकल वाले, वहां स्टार्ट की गई, इसलिए कई बच्चों को पता नहीं लग पाया, उसके लिए माफी चाहते हैं। ये बताइए 15 मिनट लेट हुई, इन बच्चों से पूछो 15 मिनट वेट करते रहे। सारे धुरंधर मेरे को एक बात का जवाब दो, सारे धुरंधर मेरे को एक बात का जवाब दो, अगर कोई, सारे धुरंधर इस बात का जवाब दो, अगर मैं बोलता हूं यहां पे है एक ट्रेन जिसकी लंबाई है 300 मीटर, ये एक ट्रेन है इसकी लंबाई है 300 मीटर, ठीक है, और ये है दूसरी ट्रेन इसकी लंबाई है 100 मीटर। अगर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी, पक्का स्पीड जुड़ेगी हर एक केस में, चाहे तो ये ट्रेन खड़ी रहे बच्चे, ट्रेन खड़ी रहे तो ये प्लेटफॉर्म ही हो गया। अगर मान लो ये प्लेटफॉर्म ही है, बताओ ये ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, ये ट्रेन चल रही है, बताना क्रॉसिंग कब माना जाएगा, क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट कब होगा पहले बताओ, अरे जल्दी बताओ क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट कब होगा, क्या यहां क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट हो गया, नहीं भाई, यहां से स्टार्ट होगा, यहां से क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट होगा। इस ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, ऐसे ही ट्रेन चल रही है, बता देना क्रॉस कब मानी जाएगी, 100 चल गई, बताओ क्या क्रॉस हो गया, नहीं हुआ। अब तक बताओ कितना चल गई, 300, क्या क्रॉस हो गया, नहीं हुआ। बताओ क्रॉस कब होगा, ये बाहर निकल जाएगी 100, अब ये बताओ 100 और चलना पड़ा, यानी 300 और 100 इसको खुद को बाहर जाना पड़ा, यानी 400। अब बताओ तब क्रॉस हुआ ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई ट्रेन ऐसी चीज पहले क्रॉस करती थी, पोल कोई आदमी की उनकी लंबाई नहीं होती थी, उस केस में सिर्फ जो क्रॉस कर रही है ना इस ट्रेन की लंबाई लेनी होती थी। बट अगर ऐसे प्लेटफॉर्म है, उस केस में यहां पे क्रॉसिंग स्टार्ट होगा, इतना चलना पड़ेगा जितना प्लेटफॉर्म है, खुद को भी बाहर निकलना पड़ेगा, यानी दोनों की लंबाई जुड़ती है, यानी दोनों की लंबाई जुड़ती है। 300 प्लस में 100 कितना चलना पड़ेगा बोलो बच्चे, 400 मीटर चलना पड़ेगा, दोनों की लंबाई पक्का जुड़ेगी। चाहे तो ये ट्रेन खड़ी है, चाहे ये ट्रक खड़ा है, चाहे ये प्लेटफॉर्म है, हमें कोई मतलब नहीं है, सही बात है ना बच्चे, 400 मीटर चलना पड़ा। तो अब ये बताइए, या तो इस ट्रेन की स्पीड दे देगा तो टाइम पूछ लेगा कितने टाइम में क्रॉस होगा, ये टाइम दे दिया तो स्पीड पूछ लेगा, बस कर देंगे। बट अगर ये भी ट्रेन होती, ये भी ट्रेन है, अब ये एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे एक ट्रेन खड़ी है तो भी दोनों की लंबाई जुड़ेगी, वो डिस्टेंस होगा,
चाहे दोनों ट्रेनें सेम दिशा में चले तो भी दोनों की लंबाई जुड़ेगी, वो डिस्टेंस होगा। चाहे दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चले तो भी दोनों की लंबाई जुड़ेगी, वो डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस के केस में पक्का हर चीज जुड़ती है। शाबाश। डिस्टेंस के केस में हाँ 25 + 10 35 होगा ना सर? ना बच्चे ना, अभी बताऊंगा। अब ये बताइए बच्चे, डिस्टेंस के केस में दोनों चीज जुड़ती है। हाँ स्पीड वाली बात है वो। अगर दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलेगी तो स्पीड जुड़ेगी, सेम दिशा में चलेगी तो स्पीड घटेगी, वो स्पीड की बात है। अब मेरे को एक बात का जवाब दो यार, आप मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब दो। आज समझा रहे हैं इस पॉइंट को, आप मेरे को छोटी सी बात का जवाब दो। ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 400 मीटर, और ये एक दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई है 100 मीटर। दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो अब स्पीड तो जुड़े, वो डिस्टेंस तो जुड़ेगी ना बच्चे। क्रॉसिंग कब माना जाए? ये 400 है, इसकी लंबाई 400 और इसकी लंबाई 100 है। क्रॉसिंग टाइम यहां से स्टार्ट होगा। ये लो बच्चे, इतना चला क्रॉस नहीं हुआ, क्रॉस कब माना जाएगा? अब क्रॉस माना जाएगा, यानी ये भी बाहर निकलना पड़ा और ये भी बाहर निकलना पड़ा। दोनों की लंबाई हमेशा जुड़ती है, यानी 400 और 100 कितना आएगा? 500। यहां पे डिस्टेंस 500 मीटर मानी जाएगी। अब स्पीड देखते हैं। इसकी स्पीड है अगर 15, इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ बच्चे स्पीड क्या मानी जाएगी? स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही तो अभी स्पीड जुड़ेगी। 15 और 25 कितना हो गया? हाँ 40। यहां मानी जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। अपने आप आंसर आ जाएगा कितने टाइम में क्रॉसिंग आएगा, अपने आप आ जाएगा। अच्छा बाई चांस ये ट्रेन खड़ी होती तो, अगर ये ट्रेन सिर्फ खड़ी होती, कोई स्पीड नहीं, जैसे प्लेटफॉर्म है 400 मीटर और ये ट्रेन आ रही, सिर्फ इसकी लंबाई है 100 मीटर, सिर्फ इसकी लंबाई है, वो सॉरी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ इसकी ही स्पीड है, ये प्लेटफॉर्म है, तो भी लंबाई जुड़ेगी 400 और 100 कितनी होगी? 500 मीटर। और नीचे स्पीड कितनी आएगी? सिर्फ 15 मीटर पर सेकेंड आएगी, 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी कोई स्पीड नहीं होती, जीरो स्पीड होती है, 0 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है, प्लेटफॉर्म चलता थोड़ी है। अच्छा बाई चांस ये दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चले, ये ट्रेन है, इसकी लंबाई भी 400 मीटर है और ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई भी 100 मीटर है। अच्छा इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और दोनों की दिशा सेम है, दोनों ऐसे सेम चल रही है। लंबाई जुड़ेगी बच्चे 400 और कितना हो गया? 100, 500 मीटर। डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगी। और नीचे स्पीड क्या होगी? बड़ी में छोटी घटेगी, 25 में से 10 गया 15, नीचे आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं बच्चे? मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं लंबाई हर केस में जुड़ती है, लंबाई हर एक केस में जुड़ेगी। 400 और 100 500 पक्का, 400 और 100 500 पक्का, 400 और 100 500 पक्का। स्पीड क्या होगा? स्पीड डिपेंड करता है सिचुएशन पे। सीट आपस में कहां मिलेगी गुरुदेव फौजी? आपके ईपी ये जो क्लास है ना, क्लास के साथ ही डाल देते हैं सीट बच्चे, कल वाले देखना। अगर कोई दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलेगी तो स्पीड जुड़ेगी भाई। सेम दिशा में चलेगा तो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटेगी। एक दूसरे की तरफ चली तो 25 और 15 स्पीड जुड़ी 40, और सेम दिशा में चली तो 25 में से 10 घटाया 15, और एक की स्पीड 0 ना चली तो सिर्फ 15 की 15 स्पीड रहेगी। तो एक बात मैं बार बार आपको बताना चाह रहा हूं, 25 और 10 बराबर 15 क्यों लिखे सर? 25 और 10 बराबर 15 क्यों? बताऊंगा। अब मेरे को एक बार एक बात बताओ बच्चे, याद रखना, अगर एक ट्रेन किसी भी चीज को क्रॉस करे, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, मैदान को क्रॉस करे, ट्रक को क्रॉस करे, स्कूल को क्रॉस करे, कॉलेज को क्रॉस करे, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। बोलो पक्का है ना? लंबाई हमेशा जुड़ेगी। बोलो लंबाई हमेशा जुड़ेगी। अगर ये प्लेटफॉर्म है, इसकी लंबाई है 400 मीटर और ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर, तो बताइए डिस्टेंस कितनी आएगी? कंफर्म बिना सोचे समझे 700। क्यों? क्योंकि अब तक ये ट्रेन यहां से क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट होगा, यहां से क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट होगा। अब तक कितना चल गई? 300, क्रॉस नहीं हुआ। अब तक कितना चल गया? 400, क्रॉस नहीं हुआ। 300 बाहर निकालो, 700। इसका मतलब दोनों लंबाई हमेशा पक्का जुड़ती है, लंबाई हमेशा जुड़ती है। बार बार आपके दिमाग में चीज भरूंगा, बार बार ये चीज आपके दिमाग में भरूंगा। ये बताओ 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, और समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है। समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है। तो सारे बच्चे बताओ 100 मीटर की तो इसकी लंबाई हो गई, समान लंबाई 100 मीटर उसकी हो गई, तो 100 और 100 कितनी होगी? 200 मीटर। अब ये बताओ बच्चे 200 मीटर लंबाई हो गई ना, दोनों 200 मीटर लंबाई हो गई। 8 सेकंड में क्रॉस हुआ, 8 सेकंड में क्रॉस हुआ। इसका मतलब ये जो स्पीड आई 8 गुणा में 2 16, 8 5 40 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड किसकी आई? एक ट्रेन की आई या दोनों ट्रेन की आई? दोनों एक दूसरे की तरफ चली बच्चे।
समान लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है जो विपरीत दिशा में चल रही है। यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही है। अब बताओ, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही है तो दोनों ट्रेनों की, बोलो बच्चे, दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस तो जुड़ेगी पक्का। और 8 सेकंड लिया तो बताओ ये 25 स्पीड किसकी है? ये ट्रेन ए की स्पीड है या ये ट्रेन बी की स्पीड है? दोनों का जोड़ है बच्चे, बताओ। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलते हुए, एक दूसरे विपरीत दिशा, बोल रखा है देखो विपरीत दिशा, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए, विपरीत दिशा में चलती हुई, तो बताओ ये 25 मीटर पर सेकंड स्पीड किसकी है? ट्रेन ए की स्पीड है। बोलो बच्चे, ये ट्रेन ए की स्पीड है, बी की है या दोनों की है? सारे बच्चे बोलो, दोनों ट्रेन की स्पीड है, ए प्लस बी। ये ए प्लस बी दोनों ट्रेन की स्पीड है, हाँ है ना? अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं एक ट्रेन की स्पीड दे दूं, दूसरे की बता दोगे ना? एक की स्पीड क्या है? 100/10। एक की स्पीड क्या है बोलो बच्चे? 100/10 यानी 10 है। अगर मैं इनमें से एक की स्पीड बता दूं 10 है, ए की स्पीड 10 है, तो बोलो बी की कितनी? सारे बोलो 10 में कितना जोड़ूं? 25 हो जाए। सारे बोलो बच्चे 10 में कितना जोड़ूं? हाँ हाँ, क्यों दुखी हो रहे हो? फिजिकल की तैयारी छोड़ो एक बार, फिजिकल फाजिकल। अब मेरे को ये बताओ, अगर दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में चलती हैं, अगर दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा देखते, याद रखना, अगर विपरीत दिशा देख देना, विपरीत दिशा देखते एक ही बात याद रखना, दोनों की स्पीड का जोड़ है। और यहां पे अगर सेम दिशा देख लो ना, सेम दिशा, अगर सेम डायरेक्शन देख लो तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस है, याद रखना। जब भी आप कभी भी विपरीत दिशा देख लो तो वो दो ट्रेन की स्पीड का जोड़ आएगा। और जब भी आप सेम दिशा देख लो, हाँ, जब भी आप सेम दिशा देख लो तो वो दोनों का डिफरेंस आएगा बच्चे, दोनों का डिफरेंस आएगा। बहुत आराम से, बहुत गजब तरीके से बात बताइए अगर आपको समझ आई हो तो। और ये अच्छे क्वेश्चन लिए हुए मैंने, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लिए हुए हैं। सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे देखो ध्यान से। दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 3 और 4 है। दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 3 और 4, यानी एक की स्पीड 3 है तो दूसरे की 4 है। ये एक दूसरे के विपरीत समांतर पटरियों पर चल रही, विपरीत याद रखना, एक दूसरे के विपरीत चल रही है। समांतर पटरी तो समझ रहे हैं ना? समांतर पटरी तो मतलब एक पटरी यहां पर, एक पटरी यहां पे, सेम पटरी पे चलेगी नहीं ट्रेन ना। हाँ, एक पटरी यहां पे, एक पटरी यहां पे, विपरीत दिशा में चल रही है, ये साइड ये साइड। जैसे ही आपने विपरीत दिशा देखी, जैसे ही आपने ट्रेन की विपरीत दिशा देखी रे, आपके दिमाग में कोई आना चाहिए, स्पीड जुड़ेगी घटेगी, ठीक है? एक दूसरे के विपरीत समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को 3 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक रेलगाड़ी, यानी पहली भी 3 सेकंड में पार करेगी, दूसरी भी 3 सेकंड में पार करेगी, तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको बहुत गजब के तरीके से बताया जाएगा। बताओ, 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, 3 सेकंड और 3.5 सेकंड। 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, 3 सेकंड और 3.5 सेकंड, कितना उत्तर आएगा? जल्दी से इनमें से जवाब दो, शाबाश, जल्दी से जवाब दो, कौन सा आंसर आएगा? अरुण कह रहे हैं भाई मेरे को फीवर आ रहा 2 दिन से, कोरोना जांच करा लो भाई। बिल्कुल सही बोलिए सुशील ने, कोरोना जांच जरूर करवाना चाहिए। और कोरोना बिल्कुल 2.5 सेकंड भी आंसर आ रहा है, 3 सेकंड भी आ रहा है। हाँ, कोरोना बिल्कुल डरने की कोई बीमारी नहीं है बच्चे, कोरोना। अब मेरे को ये बताओ, जैसे जैसे बोलता जा रहा मैं लिखता रहूंगा बच्चे, जैसे जैसे बोलता रहेगा मैं लिखता रहूंगा। 2 ट्रेन है, 2 रेलगाड़ी, चाल का अनुपात 3 और 4। मैं रेलगाड़ी एक का नाम दे दिया ए, बताओ सही दे रहा हूं क्या? एक रेलगाड़ी का मैंने नाम दे दिया ए और दूसरे का नाम दे दिया बी। चाल का रेशियो, इसकी स्पीड 3 है और इसकी स्पीड 4 है। ये किसका रेशियो है भाई? स्पीड का रेशियो। किसका रेशियो मेरे भाई बोलो? स्पीड का रेशियो है। सारे बच्चे बताओ ये किसका रेशियो है? स्पीड का रेशियो है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है, वो तो जोड़ेंगे, समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को 3 सेकंड में पार करती है, इसने भी 3 सेकंड में पार करती है और ये भी 3 सेकंड में पार करती है, ये टाइम है। ये क्या है? टाइम है। सारे बच्चे बताओ, अगर इसकी स्पीड आपने 3 ही मान ली, अगर इस ट्रेन की स्पीड 3 है और वो 3 सेकंड में क्रॉस करती है, इसका मतलब 3 × 3 9 इसकी लंबाई है।
इस ट्रेन की लंबाई 9 आम रो सारे। ऐसे बताओ ये जो बी ट्रेन है इसकी स्पीड 4 है और टाइम इसने 3 लिया, तो 4 गुना में 3 12। पता होगा ना डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। गुना ही तो करते हो ना इनकी गुना। 4 गुना में 3 12, इसकी लंबाई पक्का 12 है। हाँ सारे बच्चे ये डिस्टेंस आ गई ना। यानी ट्रेन ए की लंबाई कितनी है बोलो बच्चे 9 है और ट्रेन बी की लंबाई कितनी है 12 है। दोनों की लंबाई जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो लंबाई तो हमेशा जुड़ती है बच्चे। चाहे वो ट्रेन सेम दिशा में चले, चाहे विपरीत दिशा में चले, चाहे एक ट्रेन खड़ी हो, लंबाई दोनों जुड़ेगी। क्योंकि एक ट्रेन चलना मतलब 9 पार करना पड़ेगा, खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो 9 + 12 21। बोलो दोनों की लंबाई कितनी मानी जाएगी 21। दोनों की डिस्टेंस आ गई 21 मीटर। अच्छा दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही, स्पीड जुड़ेगी 4 और 3 7 सेकेंड। तो बोलो बच्चे कि हाँ 7 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। कितना लेंगे 3 सेकंड। कितना उतर आएगा 7 3 सेकंड। कौन सा ऑप्शन बच्चे सी इज राइट आंसर। अच्छा बाई चांस यहां दिशा सेम होती, अगर बाई चांस यहां दिशा सेम होती, विपरीत की जगह दिशा सेम होती, अगर दिशा विपरीत है, अगर दिशा विपरीत है मेरे भाई, तो जो 21 किलो डिस्टेंस कवर किया, 21 मीटर जो डिस्टेंस कवर किया, नीचे दोनों की स्पीड जुड़ेगी 4 और 3 7 मीटर पर सेकंड आएगा। सही है और आंसर आएगा 3 सेकंड। आंसर आएगा 3 सेकंड। और अगर दिशा सेम होती, अगर दिशा सेम होती उस केस में 21 मीटर के नीचे क्या आता स्पीड बड़ी में छोटी घटती, 4 में से 3 गया 1, नीचे आता 1 मीटर पर सेकंड और आंसर आता 21 सेकंड। अब उस केस में 21 सेकंड लगते। आप मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, हाँ सारे धुरंधर ये बताओ, हाँ दरोगा बनने का आशीर्वाद बच्चे बिल्कुल। ये नवरात्रे चल रहे हैं, अगले नवरात्रे तक दरोगा बनेंगे बिल्कुल बच्चे। आप स्टार आपके पास आते जा रहे हैं, इतने खराब क्वेश्चन इतने आसान तरीके से कराए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे, समझ रहे हो ना ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, समझ रहे हो। बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं बच्चे आपके साथ, बिल्कुल एग्जामपुर दिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है अब ये मत बोल देना कि सर फीस ले रखी है, सोच के देखिए 999 रुपए कोई बहुत वो नहीं ले रखा है आपका, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ये दिल से जुड़े हुए तब ये चीजें मेहनत की जा रही है। मैं तो कह रहा हूं बच्चे यूपीएससी के बच्चों की एक दिन भी क्लास मेरी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्लास किसी भी टाइम लगा दो, मेरे सुबह लगा दो, मैंने सुबह का टाइम इसलिए करवाया था। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चे, अगर 2 ट्रेन अभी इसी क्लास के अंदर बार बार ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं याद ही करवा दूंगा। अगर कोई 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चले, विपरीत दिशा में चले तो स्पीड जुड़ेगी, अगर सेम दिशा में चले तो बड़ी स्पीड में छोटी स्पीड घटेगी। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे, अगर आपको स्पीड दे रखा है दोनों की, टाइम दे रखा है कितने कितने, तो 3 गुना में 3 9 हो गया, 4 गुना में 3 12 हो गया, ये क्या आ गया बोलो बच्चे, ये डिस्टेंस आ गई। दोनों की लंबाई पक्का जोड़नी है, दोनों की लंबाई हर केस में जुड़ेगी मेरे वीर, दोनों की लंबाई हर केस में जुड़ेगी, याद रखना दोनों की लंबाई हर एक केस में जुड़ेगी। अब मेरे को आप एक चीज का जवाब दो, 3-4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। ये ट्रेन ए है, इस ट्रेन ए की जो लंबाई है वो 400 मीटर है, ट्रेन ए की लंबाई 400 मीटर है और ट्रेन बी की लंबाई 100 मीटर है, ट्रेन बी की लंबाई 100 मीटर। मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्लियर हो जाएगा। ट्रेन ए की लंबाई 400 मीटर है मेरे भाई और ट्रेन बी की लंबाई 100 मीटर है। अच्छा इसकी जो स्पीड है, इस ट्रेन की जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकंड, इस ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड और इस ट्रेन की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन है। ट्रेन ए की लंबाई, ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए की लंबाई 400 मीटर है और ट्रेन बी की लंबाई 100 मीटर है। दोनों की स्पीड भी दे रखी है, एक की स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है और एक की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। अब ये बताओ कितना टाइम, पहला क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा क्रॉस होने में, क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा अगर दोनों की दिशा सेम है, क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा, दोनों की दिशा सेम है, दोनों की दिशा सेम है। तो बताओ बच्चे क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा अगर दोनों की दिशा सेम है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, बताओ क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा, क्रॉसिंग में कितना टाइम लगेगा दोनों की दिशा विपरीत हो, दोनों विपरीत दिशा में चले, दोनों विपरीत अपोजिट विपरीत दिशा में चले। दोनों चीज के जवाब दे दो बच्चे, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं बार बार, बस ये चीज सीख गए इसका मतलब बात बन गई। दोनों चीज का जवाब दे दो।
सर चाहे 500 और फीस ले लें पर सारी क्लास चलवाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, 500 रुपये और दे देंगे और मतलब सारी क्लास चलनी चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चे। बच्चे मैं मालिक हूं क्या सेंटर का, मेरे हाथ में है क्या है? बात तो ऐसे करता है जैसे मैं शेड्यूल बनाता हूं, मैं ही क्लास लगाता हूं, किसी और को तो आना ही नहीं देता, मैं ही मैथ पढ़ाता। कैसी बात कर दी आपने यार, कैसी बात कर दी। अगर बच्चे मेरे को सारे सब्जेक्ट आते ना 500 क्या, मैं आपसे 1 रुपये में नहीं लेता। मैं सुबह से लेकर शाम तक सारी क्लासें पढ़ाता रहता। मैं रीजनिंग पढ़ाता, मैं आपको जो है मूल विधि पढ़ाता, मैं आपको हिंदी पढ़ाता, मैं आपको मैथ पढ़ाता, ठीक है, मैं आपको जीके पढ़ाता। बट मेरे को मैथ के अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है ना बच्चे, मेरे को मैथ के अलावा कुछ भी नहीं आता। हाँ, रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक कर देता हूँ मैं। रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप मेरे को ये बोलोगे ना सर ये 50 क्वेश्चन इसमें से ठीक करो, मैं करीबन 45 क्वेश्चन ठीक कर दूंगा। बट ठीक ऐसे ही करता हूं, मैं गिनता हूं। मेरे को बोले ट्रेंगल कितने, मैं ट्रेंगल गिनता हूं ऐसे 1 2 3, ऐसे नहीं पता क्यों होता है, ठीक है। हाँ, आता नहीं है बच्चे। चलिए अब मेरे को ये बताओ सारे बच्चे, अगर ट्रेन की लंबाई, एक ट्रेन की लंबाई है मेरे भाई 400 और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 100, एक ट्रेन की लंबाई है 400, एक ट्रेन की लंबाई है 400, एक ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर और दूसरे ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर। आप दिशा वगैरह कुछ भी मत देखो मेरे भाई। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे क्रॉस कर रही है, सर जिंदगी का सवाल है इसलिए कहा, अगर तो कुछ गलत माफ करे बच्चे। अरे भाई जिंदगी का सवाल है तो मैं, हाँ 5-6 घंटे पढ़ाता हूं बच्चे मैं तो। 5-6 घंटे पे क्लासेस चलती है, उस पर चलती भी नहीं है मेरी, क्या नाम है, यूट्यूब पे भी चलती नहीं है। 5 घंटे क्लासें होती है, 5 या 5:30। ये बताओ दोस्त, हाँ मेरे को ये बताओ सारे भाई, अगर दो ट्रेन, सुन लेना मैं क्या कितनी गजब की बात बोल रहा हूं। अगर दो ट्रेन की लंबाई दे रखी है ना, बिना सोचे समझे दोनों की लंबाई जोड़ देना, पढ़ना ही मत। 100 400 और 100 कितना हो गया, 500 मीटर। बिना सोचे समझे दोनों की लंबाई जोड़ देना। अब आप ये कहोगे सर जोड़ा क्यों, दिशा सेम हो तो, दिशा विपरीत हो तो। बच्चे वो डिपेंड करता है स्पीड पे। दिशा चाहे कुछ भी हो यार, अरे दिशा चाहे कुछ भी हो, अगर ये ट्रेन एक खड़ी है और ये दूसरी ट्रेन आ रही है, ऐसे क्रॉसिंग यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना बच्चे। जब ऑफलाइन पढ़ाते थे ना बड़ा मजा आता था ट्रेन वाला क्वेश्चन, पूरे बड़े उस हॉल के अंदर। जैसे मैं बोलता था बच्चे ये एक ट्रेन है और ये बताओ यहां से क्रॉसिंग टाइम बताओ कब स्टार्ट होगा। हाँ तो बच्चे बोले और चलो, सारे पीछे से आवाज आते थे, बताना क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट को। यहां जैसे आता था तो सारी आवाज आती थी, हो गया स्टार्ट, ठीक है। और मैं बोला बता देना कब क्रॉस हो, तो ऐसे जब चलता था ना तो पीछे से आवाज करते थे बच्चे, पो दुख चुक, पूरी फीलिंग आती थी बच्चे, पूरी फीलिंग आती थी मेरे को ट्रेन चल रही है ऑफलाइन में। ऑनलाइन के अंदर खड़ा हूं एक कमरे के अंदर, कुछ भी नहीं होता बच्चे। जब ऑफलाइन के अंदर मैं ऐसे क्लास चलवाता था ना ऐसे ट्रेन, तो रियल में फीलिंग आती थी, आवाज आती थी यहां ऐसे क्रॉस करते हुए। एक बच्चा तो मूंगफली वाला पूरी जो ट्रेन के अंदर होता वो फील करवाते थे वो बच्चे मेरे को, ठीक है। वो बड़ी याद आती है मेरे को उनकी। हाँ चलिए अब मेरे को ये बताओ बच्चे, अब ये बताओ सारे दोस्त, हाँ विवेक सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है तो इसका मतलब मेरी क्लास छोड़ दूं क्या मैं? हाँ विवेक सर ना लेने के क्लास मिलेंगे सर। हाँ अब ये बताओ बच्चे, तो जब याद रखना भाई क्रॉसिंग की बात करें तो स्पीड का तो कोई मतलब नहीं है। यहां से क्रॉसिंग टाइम स्टार्ट होगा, इसकी लंबाई अगर 100 है तो 100 चली अब तक ये ट्रेन, और इसकी लंबाई जो क्रॉस है इसकी 150, तो 150 और बाहर जाना पड़ा 250, तो 100 ये और 150 ये 250 चलना पड़ा। अगर ये दोनों ट्रेनें ऐसे चले तो भी यहां से क्रॉसिंग स्टार्ट होगा, यहां क्रॉस मानी जाएगी तो भी 250 चलना पड़ेगा। अगर दोनों सेम दिशा में चले तो भी ऐसे 250 चलना पड़ेगा। दोनों को मिला के बचे, विवेक सर का जी करता है सर फोड़ दें, क्लास नहीं लेते। ऐसे नहीं, ऐसी बातें करते हो आशीष, गुरु के बारे में ऐसी बातें करते हो, विवेक सर का सर फोड़ते, क्लास से नहीं लेते, ऐसे करते हैं क्या? हैं
क्या देश की सेवा करोगे आप पुलिस बन के? चलो बच्चे, हाँ तो अब मेरे को ये बताओ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं स्पीड पक्का, डिस्टेंस पक्का जुड़ेगी, 400 प्लस 100 500 मीटर आएगा। टाइम दोनों की दिशा सेम है। हाँ अगर दोनों की दिशा सेम है तो बड़ी स्पीड में छोटी घटेगी। 15 में से 5 गया, सेम दिशा का मतलब ये निशान, ये लो माइनस का निशान है ना, 15 में से 5 गया 10, इसकी दोनों की स्पीड मिला के मानी जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताओ बच्चे 500/10, 500/10 कितना आएगा? 50 सेकेंड में क्रॉसिंग होगा। अब ये बताओ 500 मीटर हमें कवर करना है, 500 मीटर हमें कवर करना है, दोनों की दिशा विपरीत है तो दोनों की स्पीड जोड़ दो, 15 और 5 20, 15 और 5 कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या आंसर आएगा? 0 से 0 काट दो, 25 सेकेंड। हाँ यहां आएगा 25 सेकेंड और वहां था 50 सेकेंड। दोनों उत्तर क्या क्या आते हैं बच्चे? हाँ सर आप लेट क्यों हो गए? बच्चे मैं लेट नहीं हुआ था दोस्त। हाँ पहले मैथ करेंगे, करंट बाद में देख लेंगे। शाबाश, बिल्कुल सही है बच्चे, मैं लेट नहीं हुआ था। हम भी कर रहे हैं छुक छुक, बहुत बढ़िया। स्वाति ने बोला सर हम भी छुक छुक कर रहे हैं। अब मैं फील करूंगा, आप छुक छुक करते रहो, मैं फीलिंग लेता रहूंगा। ठीक है भी, आप छुक छुक कर रहे हो। चलिए अब मेरे को ये, बहुत बढ़िया बच्चे, अब मेरे को ये बताइए, सारे बच्चे बताओ स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में, कब स्पीड जुड़ती है? जब दिशा विपरीत हो तब स्पीड जुड़ती है। दिशा सेम हो तो घटती है, बट लेंथ तो हमेशा जुड़ती है बच्चे, लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी। आप भी छुक छुक कर रहे हो ना? हाँ सारे बच्चे आप छुक छुक कर रहे हो भाई, शाबाश। अब आ जाओ भाई, अगर आप छुक छुक कर रहे हो ना तो गजब के क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। इन क्वेश्चनों पे आना चाह रहा हूं, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। अगर यहां से अब मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, चाय ले लो, चाय ले लो, हाँ याद, ये अब बनी, अब फीलिंग आने लगी है मेरे को, बहुत बढ़िया। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा फिर। अब ये बताओ सारे बच्चे, कल मैंने आपको बोला था क्लास बहुत मजेदार करने वाले, मैं अब जो करवाना चाह रहा हूं उसके लिए बोला था, कीड़े पड़ेंगे गुरु के गलत बात बोलने पर, गुरुजनों का सदैव आदर करें। हाँ देख लो, हाँ कीड़े पड़ते हैं, बोलो बिल्कुल ऐसी बातें, कोई बात नहीं बच्चे, मजाक करते हैं। कल क्लास रखना नहीं बच्चे, कल नहीं, कल तो संडे यार, क्लास का टाइम चेंज नहीं करेंगे बच्चे। एक बार फीलिंग ले रहे हो सर आप, फीलिंग लो सर, तैयार है आज, बिल्कुल बच्चे। अब ये बताओ सारे बच्चे मेरे को एक बात बताइए, बहुत ही गजब के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर वो पेपर में आता है तो 95 नहीं बच्चे 98% बच्चे गलत करके आएंगे। अब मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा वो 95 नहीं 98% बच्चे गलत करके आएंगे, बट आपको वो क्वेश्चन ठीक करके आना है कम से कम। हाँ मूंगफली ले लो, मूंगफली वाला अरविंद आ गया, बहुत बढ़िया। तो जामुन, काली काली जामुन, बिल्कुल सॉन्ग मत गाना, कोई सॉन्ग भी गाता। हाँ कुरकुरे वाला, बहुत बढ़िया। अब रहने दो बच्चे, बहुत हो गई, फीलिंग आ गई। बेलपुड़ी, अब फीलिंग आ गई बच्चे, गलती से हो गया, सॉरी। ओके ओके बच्चे। हाँ अब ये बताओ, एक बात बताइए सारे बच्चे, बिल्कुल चीज समझा रहा हूं, कम से कम है ना, याद रखना, कम से कम 3 क्वेश्चन समझोगे तब समझ आएगा, पहले बीच में चूं चूं नहीं करना है। कम से कम ऐसे 3 क्वेश्चन समझेंगे तब समझ आएगा, बीच में चूं चूं नहीं करना बच्चे, चुपचाप बस देखते रहना। यहां पे मैं 2 स्टेशन दे रहा हूं बच्चे आपको। एक है आपका यूपी का सबसे फेमस जगह गोरखपुर, ये है आपकी गोरखपुर, और ये है आपका प्रयागराज। ये है यूपी की 2 गजब की जगह जो मेरे को बहुत पसंद जगह मानी जाती है। एक है बच्चे गोरखपुर और एक है प्रयागराज, याद रखना। यूपी की 2 जगह, एक है गोरखपुर और एक है प्रयागराज। गोरखपुर से ए ट्रेन चलती है बच्चे, गोरखपुर से ट्रेन चलती है ए। कितने बजे चली? गोरखपुर से ट्रेन चली सुबह 6 बजे, 6 AM पे। गोरखपुर से सुबह ट्रेन चली 6 AM पे। और ये प्रयागराज कब पहुंचती है? 6 बजे गोरखपुर से चलती है और ये प्रयागराज पहुंचती है, ये प्रयागराज पहुंच जाती है कब? 10 बजे, 10 AM पे, 10 AM पे पहुंच जाती है। ये बात है ट्रेन ए की। ट्रेन बी जो है वो प्रयागराज से चली, ट्रेन बी प्रयागराज से चली और ये चली सुबह 6 बजे, ये भी सुबह 6 बजे चलती है, प्रयागराज से चलती है बच्चे। हाँ प्रयागराज से सुबह 6 बजे चलती है ट्रेन बी। और गोरखपुर कब पहुंची? ये गोरखपुर पहुंची 12 बजे, 12 PM, 12 PM पे पहुंचती है। आप मेरे को ये बताओ, इन विच टाइम दे मीट, इन विच टाइम दे मीट, कितने बजे वो दोनों मिलेगी? इन, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इन विच टाइम
दे मीट। बताओ वो ट्रेनें कितने बजे मिलेगी, इन विच टाइम दे मीट। ट्रेन ए जो है बच्चे वो गोरखपुर से सुबह 6 बजे चली, प्रयागराज 10 बजे पहुंचती है। ट्रेन बी प्रयागराज से 6 बजे चली और 12 बजे पहुंचती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन विच टाइम दे मीट, दोनों ट्रेनें कब मिलेगी। टिक्की टिक्की खाओ, बहुत बढ़िया, अखिल टिक्की बेच रहा है। सभी चाय चाय, प्रमोद चाय वाला, चाय मत बोलो बच्चे, चाय मेरे को बहुत पसंद चीज है। हाँ ट्राई, चाय का जवाब बात मत बोलो। टिकट बोलो, टिकट। दारू वाला रोहित फिर आ गया, ये दारू वाला फिर आ गया। इसके लिए मैंने मॉर्निंग का समय किया था। हाँ साक्षी शर्मा बोल रहे हैं सॉरी सर जी, किस चीज की सॉरी बोल रहे हो बच्चे, मेरे को तो ये भी समझ नहीं आ रही। रोहित मॉर्निंग का समय किया था बच्चे आपके लिए तो, कि नवरात्रों के अंदर मॉर्निंग के समय तो ऐसी बातें नहीं करोगे दारू ले लो दारू ले लो। आप सर मैथी पढ़ाइए, अरे मैथी तो पढ़ा रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं। दारू ले लो दारू, अब रहने दो भाई, अब रहने दो प्लीज। दारू वाला आ तो गया रोहित। चाय है तो हाँ चाय बहुत पसंद है बच्चे मेरे को। पानी ले लो पानी ले लो, हाँ ये सही बच्चा है। चाय गरम ले लो, चाय गरम ले लो, बहुत बढ़िया। हाँ अब इस क्वेश्चन का जवाब दे दो आप मेरे को। पहला जवाब दिया है बच्चे मोहित ने 8-24, बहुत बढ़िया। जो बच्चा सही जवाब देगा उसका 6 महीने जल्दी रिश्ता होगा। हाँ आजमगढ़ को भी बिल्कुल करेंगे बच्चे, बिल्कुल। रागनी को भी रोहित वाली बात समझ आई, कह रहे दारू वाली बात अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। प्रदीप 824, सबके घर में फोन करूंगा मैं, सबके घर में फोन करूंगा। ये क्या क्या बात बोल रहे हो, कल क्लास नहीं मेरे भाई। हाँ समोसे ले लो, समोसे टाइम बताओ मेरे को। 8:24 कल नहीं बच्चे प्लीज, कल नहीं, अगले संडे ले लेंगे। कल का संडे थोड़ा सा मैंने कोई और काम के लिए बुक कर दिया। 8:24 बहुत बढ़िया। हाँ 8:24। कालिका मेल 2 घंटे लेट है, बहुत खेद है, बहुत बढ़िया। कोई छक्का भी बन जाओ प्रजापति, ऐसी ऐसी बातें आपको क्यों याद आ रही है भाई। 8:24 चलो, चने वाला 8:24 बहुत बढ़िया। देखते हैं अब ये बताओ बच्चे, जिन बच्चों का ये आंसर सही आ गया ना, सामान्य उसका बच्चे जब भी रिश्ता होना है ना, सामान्य उसका जब भी रिश्ता होना है ना, उससे याद रखना, सामान्य जब भी रिश्ता होना उससे 3 महीने जल्दी होगा भाई, 3 महीने जल्दी होगा। सारे बच्चे बताना ईमानदारी से, अब झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से आंख खड़ा करना। किस किस बच्चे का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आया, डाटा अधूरा, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था। ईमानदारी से बताना बच्चे, हाथ खड़े करो, वैसे हाथ का इशारा निशाना आना चाहिए। नेक्स्ट संडे क्लास पक्का रखूंगा बच्चे, आज कल के लिए माफी चाहते हैं। ये बताओ बच्चे, किस किस बच्चे का जवाब जो है ना, समोसा गरम ले लो छोड़ो अब, किस किस बच्चे का जवाब जो है, फीलिंग आ गई मेरे को, किस किस बच्चे का जवाब जो है, हाँ किस किस बच्चे का जवाब जो है, हाँ किस किस बच्चे का जवाब कैन नॉट डिटरमाइन है, हाथ खड़े कर दो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस नहीं, ऐसे जवाब देने लग रहा है। शाबाश, पहला जवाब आया डीके सिंह, कैन नॉट डिटरमाइन, बहुत बढ़िया। मेरा आया था, बहुत बढ़िया, कैन नॉट डिटरमाइन, शाबाश जी। चाय 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 छोड़ो, बिल्कुल बच्चे जल्दी बताओ। CND बिल्कुल, पंकज का भी सही था, क्वेश्चन अधूरा है बिल्कुल, कैन नॉट डिटरमाइन। मेरा भी सही था, रोहित का भी इसमें था। बिहाराई क्या नाम लिख रखा है बच्चे, मेरा भी बहुत बढ़िया। लगभग बच्चों का कैन नॉट डिटरमाइन सही पकड़ लिया था क्वेश्चन। सर मैंने सोल्व किया पर कुछ नहीं आया, इसका मतलब कैन नॉट डिटरमाइन है, वेरी गुड। हाँ रागनी सिस्टर तिवारी बोल रहे हैं समोसे, बिल्कुल। प्रजापति का भी हाथ खड़े हैं दोनों, बिल्कुल, शाबाश, गजब के बच्चे, बहुत ही गजब के। लगभग मेरा भी लगभग पूरी क्लास को बात पकड़ में आ गई, लगभग पूरी क्लास को बात पकड़ में आ गई। इस क्वेश्चन का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन था, डाटा अधूरा था। क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। लगभग बच्चों के हाथ, शाबाश, लगभग। मेरा भी, वेरी गुड वेरी गुड। जितनी तारीफ की जाए आपकी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी भी खराब। मन कर रहा है ये मारकर लेके आपके मुंह पे मारूं मैं, ठीक है ना। अरे बिल्कुल सही क्वेश्चन था ये, बिल्कुल अधूरा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सही था। मैं देख रहा था एक बार मैं आपका निकम्मापन देख रहा था, आप कितने निकम्मे हो, ठीक है ना। मैं आपका निकम्मापन देख रहा था, आप कितने झूठ बोलते हो। किसी ने सोल्व किया नहीं, बोला मेरा भी। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा।
इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। मैं तो मजाक कर रहा था, इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? बिल्कुल। अब ये बताओ बच्चे, कितना फ्री का क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। अब आपको सिखा रहे हैं बड़े गजब तरीके से, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं बच्चे। ये जब पेपर में आते हैं ना, तो हर एक बच्चा ठीक नहीं कर पाएगा, आप ही ठीक करोगे, ध्यान रखना। ये जब क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, तो हर एक बच्चा, हाँ कभी काशी आई हो सर, बिल्कुल बच्चे, ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हर एक बच्चा ठीक नहीं करेगा, बहुत ही कम बच्चे ठीक करेंगे। लगभग बच्चे कैन नॉट डिटरमाइन वाले होंगे, आप भी उसमें शामिल हो गए तो क्या करूं मैं, आपका क्या करूं मैं, 6 बजे उठ के आने का क्या फायदा हुआ? अगर ये समझा रहा हूं, अगला क्वेश्चन किसी ने गलत कर दिया ना, मैं सबके नंबर लूंगा, घर में फोन करूंगा, मतलब इतनी बेइज्जती करूंगा, आपके घर वाले आपको घर से निकाल देंगे पक्का। ये बताओ, ट्रेन ए 6 बजे चली यार, 10 बजे पहुंची, तो एक ही तो बात है टाइम। ट्रेन ए को कितना समय लगा? अरे ट्रेन ए को कितना समय लगा? 6 से 10 के बीच 4 घंटे होते हैं। अब ये मत बोल देना 4 कहां से आया, रिपीट करो, सुन लो ध्यान से। अरे 6 बजे ट्रेन चलती है, 10 बजे पहुंचती है, बताओ ऐसा नंबर क्या, कितना टाइम घंटे लगे? 4 घंटे। कोई रिपीट मत बोल देना, ठीक है ना, ये मार्कर आएगा बाहर। दूसरी बी ट्रेन जो है, बी ट्रेन को यही सेम रास्ता कवर करने में 6 बजे चली, 12 बजे पहुंचती है, कितने घंटे लगे? 6 घंटे। बताओ बच्चे, टाइम लगा ना? आमरो सारे, ये टाइम लगा ना? ये ट्रेन 6 बजे चली और 10 बजे पहुंची, कितने घंटे लिए? 4 घंटे। अगर ये 4 कहां से आया, किसी ने पूछ लिया ना, ये मार्कर आएगा। और दूसरी ट्रेन 6 बजे चली और 12 बजे पहुंची, 6 घंटे लिए। यही देख सकते हो, हर एक बंदा यहां पे सिर्फ यही बात बता सकता है और कुछ नहीं। अब मैं डिस्टेंस जूम करूंगा, गोरखपुर से प्रयागराज का डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, गोरखपुर से प्रयागराज का मेरे को डिस्टेंस नहीं पता। अब मैं डिस्टेंस अज्यूम करूंगा, ऐसा नंबर 6 और 4 दोनों के पहाड़े में आता हूं, 12 किलोमीटर। गोरखपुर से प्रयागराज का मैंने डिस्टेंस अज्यूम किया 12 किलोमीटर। और किसी भी बच्चे के दिमाग में अगर ये आ गया, किसी भी बच्चे के दिमाग में आ गया कि सर काट दो, ये कट रहा था, तो ये मार्कर बाहर आएगा, पूरा टाइम एंड वर्क। और पाई भूल गए क्या? जिस क्वेश्चन के अंदर वर्क अज्यूम करते हैं, जिस क्वेश्चन के अंदर वर्क अज्यूम करते हैं, उसके अंदर कभी टाइम का रेशियो नहीं लिया करते। जिस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं बच्चे? वर्क अज्यूम करते हैं। हां, जिस क्वेश्चन के अंदर, याद रखना, वर्क को अज्यूम करते हैं। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, ये चीजें बता रहा हूं ना बच्चे, आप मैथ के बहुत सुपर टीचर भी बन सकते हो। कभी भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए सर इनको काट दो, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हम वर्क अज्यूम कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ा, याद है ना? राम काम करता था 12 दिन में, मोहन करता था 15 दिन में। कभी मैंने आपको 3 से काटने के लिए बोला? मैंने कहा वर्क अज्यूम करो 60, याद है ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वर्क अज्यूम करते थे, टाइम का रेशियो नहीं लेते थे। ये बताओ, 12 किलोमीटर जाता है मैं, 12 किलोमीटर जाता हूं कितने? 4 घंटे में। तो मेरी स्पीड क्या? 12/4। सारे बोलो 3 है, बोलो मेरी स्पीड क्या? 3। सबको पता है 12/4 3 होती है। अरे डिस्टेंस बटा टाइम आएगा तभी तो स्पीड बनेगा। सारे बोलो 12/6 कितना होता है? 2। ये क्या आ गया? ये आ गया स्पीड का रेशियो। पक्का स्पीड आ गया ना मेरी? ये कंफर्म है। इसका उल्टा आता है, ये इसका उल्टा ही तो है। बट ये बताओ, अगर 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, अगर 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और हम एक दूसरे की तरफ चलें, मेरी स्पीड है 3 की, अगर मेरी स्पीड है यार 3 किलोमीटर पर आवर, कितने शर्म की बात है अगर ये क्वेश्चन आप नहीं बता पाए तो। और इस बंदे की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम एक दूसरे की तरफ चलेंगे, सारे बोलो स्पीड जोड़ूं या घटाऊं? सारे अपने दिमाग में सोचो। मैं चल रहा हूं गोरखपुर से प्रयागराज की तरफ, आप चल रहे हो प्रयागराज से गोरखपुर की तरफ। अगर हम दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, हाँ चूं चू मत करो बच्चे, हाँ अगर हम दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, जब तक मैं 3 क्वेश्चन गाऊं तब तक किसी को चूं चू नहीं करना, चूं चू बहुत कर लिया आज आप। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो स्पीड बोलो क्या होगी? अरे बोलो स्पीड क्या होगी? 3 और 2। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो जल्दी बोलो स्पीड क्या होगी? बोल नहीं रहे हो। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो बोलो स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। 3 और 2 कितना? 5। डिस्टेंस कितना कवर करना? 12 किलोमीटर। अरे डिस्टेंस कितना कवर करना? 12 किलोमीटर। स्पीड कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम लगेगा? 5 गुना में 2 10, 5 गुना में 2 10, कितना बच गया? 2, 2/5, 2 सही 2/5 घंटे, 2 सही 2/5 घंटे। इसके मिनट बना लो, 2 घंटे तो हो गए पूरे भाई, 2 घंटे तो हो गए पूरे। और 2/5 के मिनट बनाओ, 60 से गुना करो। पता होगा ना 1 घंटे में 60 मिनट होती है? अरे पता होगा ना, शाबाश, ये बात पता है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 2/5 गुना में 60, 60 24, हाँ पता है ना बच्चे? 5 कितना हो जाएगा? 2/5 गुना में 60, 5 12 12 गुना में 2 24, 24 मिनट। 2 घंटे और 24 मिनट, 2 घंटे और 24 मिनट, 2 घंटे और 24 मिनट, यानी 6 बजे चले और 2 घंटे और 24 मिनट हो गए 8:24। बहुत बढ़िया, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 8:24 AM पे मिलेगी। शाबाश, गजब का उत्तर था। ये कई बच्चों ने बोला भी था। जिन जिन बच्चों ने बोला था बच्चे, मेरे फोन पे व्हाट्सएप पे अपनी फोटो भेज देना, अपनी फोटो, अपने गांव का नाम,
अपनी जगह का नाम भेज देना बच्चे, रिश्ता आपके लिए तैयार है। हाँ 8:24 पे दोनों ट्रेनें 8:24 पे मिलेंगे। और कई तो निकम्मेपन की हद होती है, मार मन तो करता है मैं अभी भी मारकर फेंक दूं बाहर, अभी भी उनकी मारकर फोन में फेंक के मारूं। अभी भी कई बच्चे 2/5 को पता है किससे गुणा कर रहे हैं, 100 से। 2/5 को गुणा कर रहे हैं 100 से, ठीक है ना। और बोले 5 20 गुणा में 2 40 मिनट आएगा। अभी भी कई बच्चे पता है क्या बोल रहे हैं, बोलो 40 मिनट, ठीक है ना। आज आप अपने मम्मी पापा के घर में एक बात बोलना कि सर मैथ हमें पढ़ा रहे थे, सर तो कह रहे थे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। सर बता रहे थे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, बट हम तो 1 घंटे में 100 मिनट लिख रहे थे। आपके थप्पड़ पड़ेंगे, ठीक है ना। तुरंत मैं तो नहीं मार सकता, मतलब मम्मी पापा से आपके, क्योंकि मैं तो आपके नजदीक हूं नहीं, उनसे तो पिटवा सकता हूं आपको। आप ये बोलना मेरे सर बोल रहे थे कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और मैंने ये बात माननी नहीं कि 1 घंटे में, मैंने बोला भाई 100 ही मिनट होते हैं, बस आप ये बोलना एक बार, ठीक है ना। चलिए बच्चे, शादी हो गई, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे, मैं आपकी पहली बार क्लास लाइव कर रहा हूं बच्चे, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, बड़ा मजा आएगा, चिंता ना करें। अपनी क्लास धीरे धीरे आप दोस्त अहद भाई, जो बच्चा पहली बार क्लास कर रहा है, आप 4-5 दिन क्लास करो, बिल्कुल क्लास के आदी हो जाओगे। अपनी क्लास जिस दिन नहीं होगी तो उस दिन आपको ये लगेगा कोई चीज छूट रही है। चलिए भाई सर, दूसरे जी, जिन जिन बच्चों का सही था अपनी मेरे को फोन वो दे देना। अच्छा लगा आपका मजाक। अब सुनो बच्चे, अब अगला क्वेश्चन सही करना। अगला सही नहीं किया ना आपने तो बस मजाक मजाक ही हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन ये सही नहीं किया ना बच्चे, बहुत पाप लगेगा आपको। ये ट्रेन 6 बजे चली, 10 बजे पहुंची, यानी इसने 4 घंटे लिए मेरे वीर। उसने 6 बजे चली और 12 बजे पहुंची, उसने 6 घंटे लिए। ऐसा नंबर दोनों के टेबल में आता हो 12। 12/4 इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 2 है। 12 किलोमीटर कवर करना है, 5 घंटे, 5 स्पीड है, 2 सही 2 बटा। अगला क्वेश्चन अगर किसी ने गलत कर दिया ना, अब सुनो बच्चे, किस किस के शहर के नाम लिखने बोलो। हाँ वाराणसी लिख दूं जी मोहित भाई, सर सिर्फ आपका ही था, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। चलिए बच्चे, सर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं करता, तुक्का लगाता, ऐसा नहीं है सर जी, डिलीट चाटा मारिए। चलिए चलिए बच्चे, अब ये आपके 2 यूपी के गजब के शहर, कौन कौन से बच्चे यूपी के गजब के शहर हैं आपके, कौन कौन शहर बता दो मेरे को जल्दी से, बढ़िया बढ़िया शहर बताओ मेरे को। कौन सा लिखूं? बुलंदशहर, बहुत बढ़िया। और बरेली, बिल्कुल। लखनऊ लिखते हैं बच्चे, बी वाले सेम लिख सकते हैं। ये है आपका सबसे गजब का शहर लखनऊ, बिल्कुल। और ये है बरेली, राहुल गांधी जी का गढ़, जिसको आपने हरा दिया यूपी वालों ने, ठीक है, और मोदी जी को सीएम बना दिया। चलिए बच्चे, ये आपका लखनऊ है और ये बरेली है, सही है ना। चलिए, एक ट्रेन चली बच्चे, ए ट्रेन चली कहां से? ए ट्रेन चलती है कहां से? ए ट्रेन चलती है लखनऊ से। ए ट्रेन जो है वो लखनऊ से चलती है सुबह कितने बजे? ए जो ट्रेन है वो लखनऊ से चलती है। अरे ये कौन सा कलर आ गया यार, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो बच्चे? ट्रेन ए जो लखनऊ से चलती है कितने बजे? सुबह 5 बजे, जितने बजे अपनी क्लास होती है 5 AM पे। सुबह 5 बजे ट्रेन ए लखनऊ से चलती है और बरेली पहुंचती है बच्चे। हाँ, बरेली की बाजार में बहुत अच्छा प्रसिद्ध सॉन्ग भी है, 5 बजे, और वहां बड़ा वो बना भी है ना एक। हाँ, 5 बजे ट्रेन ए चलती है लखनऊ से और बरेली पहुंचती है बच्चे 11 बजे, 11 AM पे। 11 AM पे वो बरेली पहुंचती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन बी जो है ना, बी क्या नाम लूं बच्चे, इसका नाम ले लेता हूं, दूसरी ट्रेन का नाम ले लिया बी, चलो बी ले लिया। बी जो है वो चलती है सुबह 5 बजे, सेम टाइम ले रहा हूं, सेम टाइम वाला अगला बदलेंगे क्वेश्चन। सुबह 5 बजे चली और वो ट्रेन आपकी 5 बजे चलती है और लखनऊ पहुंचती है कितने बजे बच्चे? 8 बजे। बहुत फास्ट ट्रेन थी, बहुत ही फास्ट ट्रेन थी, राहुल गांधी आ रहे थे उस पर 8 AM पे, 8 AM पे, 8 AM पे। इन विच टाइम वो ट्रेन मीट, बताओ बच्चे कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेगी? कितने बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी? इस बार अगर आपने गलती कर दी ना बच्चे, फिर देखो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ट्रेन ए जो है वो 5 बजे चली भाई और 11 बजे पहुंचती है बरेली। दूसरी ट्रेन 5 बजे चली और 8 बजे पहुंचती है लखनऊ।
इन विच टाइम वो ट्रेन मीट, बताओ दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेगी, दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेगी। हाँ, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, बिल्कुल बच्चे ये सॉन्ग है उसका, बरेली बिल्कुल। आपका झुमका तो अभी गिरा दूंगा मैं त्यागी भाई, अगर आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दिया था। 7 बजे, शाबाश। अभय सिंह जी का आंसर आ गया 7 बजे, रोहित कुमार का आंसर आ गया 7 बजे, शर्मा, दिविज शर्मा का 7, रविंद्रा का 7, रंजीश का 7, एक तरफा जवाब है। ये जो बच्चे ना, हाँ, लोकेश, पंकज, शर्मा, मोहित, रानी, विनोद, कंचन, पुनियरे, नाम कैसे लिखते हो एक बार, सोलंकी, पीयूष, रोहित, सोनू, आ जाओ कोई बरेली आएंगे बच्चे, साक्षी, मेरा सपना, यूपीएसआई, यादव, कोमल, प्रमोद, एक तरफा। बच्चे जब आप एक तरफा जवाब देते हो ना, मतलब दिल मेरा भाग भाग हो जाता, मतलब क्या बताऊं, मतलब रोंगटे से खड़े हो जाते हैं बच्चे। आप मेरे से कुछ भी ले लो, इतना खुश कर देते हो आप मेरे को। जब ये आपका एक तरफ, ये 8-24 जवाब आ गया, तारीफ की कोई, ज्योति का 8-24 जवाब, सबका एक तरफा 7 बजे चल रहा था। जैसे ही आपकी तारीफ करी, एक बच्चे ने, ज्योति ने 8-24 जवाब दे दिया। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक और का भी आ गया, राजीव कुमार का भी 8-24 आ गया, राजीव कुमार और ज्योति 7 बाकी सबका, इनका 8-24 आ रहा है यार। अभी आपने तो, मैं इतनी तारीफ करने वाला था, इतने तारीफ के पुल बांधने वाला था आपके, ठीक है ना। आप ये वीडियो दिखाते ना किसी को तो भी आपका रिश्ता हो जाता भाई, आपका सर आपकी इतनी तारीफ करता है, आप इतने पढ़ते हो, बट ये आप 1-2 बच्चे अलग जवाब देके मेरे को तारीफ नहीं करने देते हो। चलिए बच्चे, 5 बजे ट्रेन चली यार, 11 बजे पहुंची। कोई बच्चा बता देगा आज आप अपने घर के अंदर अपने पड़ोस के अंदर उस बंदे के पास जाना जो जिसको आप सबसे कम पढ़ा लिखा समझते हो, अरे आप उस बंदे के पास जाना जिसको सबसे कम पढ़ा लिखा समझते हो, तब आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, तब आपको शर्मिंदगी महसूस होगी कि भाई एक ट्रेन 5 बजे चली, 11 बजे पहुंची, बताओ कितना टाइम लगा। वो तुरंत बता देगा 6 घंटे लगे, वो तुरंत बता देगा 6 घंटे लगे। आप अपने मोहल्ले में जिसको सबसे कम लिखा पढ़ा लिखा समझते हो, उसको बोलना एक ट्रेन 5 बजे चली, दूसरी जगह 8 बजे पहुंची, बताओ कितने घंटे लगे, तो वो कहेगा 3 घंटे। तब आपको अपने आप पे शर्म आएगी कि हम सुबह 5 बजे उठ के ये डिफरेंस नहीं करना आया हमें। ये क्या है बोलो बच्चे, टाइम। अगर किसी बच्चे ने सोच लिया इनको काट दूं, क्या इनको 2-1 पे काट दूं, तो ये मार्कर बाहर आएगा बच्चे। अगर ये 2-1 काट दूं, क्या ये 2-1 काट दूं, क्या ये 2-1 काट दूं क्या बच्चे, ये मार्कर बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम डिस्टेंस अज्यूम करेंगे, है नहीं बच्चे, हाँ, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस अज्यूम करेंगे, हाँ, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस हम अज्यूम करेंगे, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस अज्यूम करेंगे, उसके अंदर रेशियो नहीं बना देना। ऐसा नंबर दोनों के पढ़े में आता हो 6 किलोमीटर, हमने दूरी मान ली 6 किलोमीटर। सारे बच्चे बोलो, अगर मेरे को 6 किलोमीटर जाना, मेरी 6 की स्पीड है तो 1 घंटा लगेगा भाई। अगर मेरे को 6 किलोमीटर जाना, मेरी 3 की स्पीड है तो मेरे को 2 घंटे लगेंगे। सही बात है ना। ये क्या आ गई, ये आ गई स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 6 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 6 किलोमीटर। दोनों स्पीड जुड़ेगी, बोलो क्यों, एक दूसरे की तरफ चल रही है। ए ट्रेन की स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, ये इस साइड जाएगी, और इसकी स्पीड है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, ये भी इस साइड जाएगी। दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ेगी। 2 रे कितनी मानी जाएगी, 3, दोनों की स्पीड आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और 6/3 कितना आता है, 2 घंटे। कितने लगेंगे भाई, 2 घंटे लगेंगे। 6 बजे के बाद 2 घंटे कितने, 8 बजे। 5 बजे के बाद 2 घंटे कितने, 7 बजे, 7 AM पे। बिल्कुल 7 AM पे तो सबका सही था। मेरी तारीफ करने का बहुत मन कर रहा था, बट मेरे को 2 बच्चे जवाब दे दो। सुरमा बरेली का तो ठीक है, मेरे को 2 बच्चे जवाब दे दो। सर मुझे तो आप सिर्फ मैथ सिखा दीजिए। साक्षी, और क्या कर रहा हूं बच्चे में। एक तो किसका जवाब था, ज्योति बच्चे 8-24, और एक किसने बोला था, एक लड़के का नाम क्या था, रोहित दारूवाले का नहीं, रोहित दारूवाले ने 7 बोला था। सोलंकी बोल रहे हैं सर 35 क्वेश्चन हो जाते हैं, 35 क्वेश्चन हो जाते हैं 40 में से, बहुत ही बढ़िया। सोलंकी कह रहे हैं सर आपसे मैथ पढ़ के बहुत अच्छा लगा, 40 क्वेश्चन में से मैं 35 ठीक कर लेता हूं आपसे मैथ पढ़ के। अभी तो मैथ हुआ कहां है, अरे मैथ पढ़ाना तो कुछ नहीं, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, पेपर करवाऊंगा, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा। पक्का बच्चे, मेरे पे विश्वास रखो। मैं, हाँ, ज्योति पीछे होगी सर क्लास में, हाँ
एक बच्चे का नाम बता दो, दोनों के नाम और दोनों अपने अपने नंबर भेज दो बस मेरे पास एक बार। दोनों बच्चे नाम और इनके नंबर निकलवाऊंगा और इनके घर में फोन करूंगा। आप कह रहे हो ना जो चाहिए वो मांग लो, 12 फिर भी सही आया है आंसर। अरे डिस्टेंस कुछ भी ले लो, अरे डिस्टेंस कुछ भी जूम कर लो। ऐसा नंबर जो 6 और 3 के पहाड़े में आता हो, ऐसा नंबर जो 6 और 3 के पहाड़े में आता हो, चाहे 6 ले लो, 12 ले लो, 18 ले लो, x ले लो, 100 ले लो, उत्तर हमेशा सही आएगा। अब मेरे को ये बताओ बच्चे, अगर थोड़ा क्वेश्चन मैं मुश्किल कर दूं, सारे हाँ भरो, थोड़ा सा मुश्किल कर दूं। हाँ स्वाति मैं हूं, बताओ क्या काम है। अब सुनो बच्चे, ये बताओ सारे बच्चे, ये ऐसे आपस में कोई बातें मत करो प्लीज। आपको पता है ना मैं सबसे खराब कब मानता हूं, जब आप आपस में बातें करते हो, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, हाँ सर आपका कॉल किया अच्छा लगा, चलिए बच्चे। हाँ आप ये बताइए, मेरे कोई भी स्टूडेंट्स को मैं परेशान नहीं देख सकता किसी भी हालत में, ये आपको पता भी है। अब मेरे को आप मैथन क्लास रखो, आप मैथ की रख लेंगे। अब मेरा जवाब दे दो बस आप एक बात का, मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं क्या? हाँ बोलो सारे। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल बना दूं क्या? मुश्किल क्या बनाऊंगा सुन लो। जब दो ट्रेन, हिंट दे रहा हूं अगले क्वेश्चन के लिए वरना पकड़े जाओगे। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती है भाई, जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती है तब स्पीड जुड़ती है, ये पक्का सही बात है। हाँ थोड़ा सा टफ करेंगे। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती है तो पक्का स्पीड जुड़ती है। अरे जुड़ेगी कब? जब दोनों चलने लगेगी। एक ट्रेन को अगर मैं 6 बजे चला दूं, एक को 7 बजे चला दूं, पता होगा ना क्या करना है? टाइम पहले सेम करना पड़ेगा। कल बताई थी बात। एक ट्रेन 6 बजे चली, एक 7 बजे चली, तो 6 बजे वाली को 1 घंटे पहले अकेली को चलाओ, उसके बाद दोनों स्पीड जुड़ेगी। पता है क्या? अरे आप तो हाँ भरोगे, मैं क्वेश्चन लिखूंगा तब पीछे हो जाओगे आप। अब तो हाँ भर रहे हो, क्वेश्चन लिखूंगा तो पीछे हो जाओगे। ये आपका गजब का शहर बच्चे, हरियाणा का सबसे सुंदर शहर हिसार, हरियाणा का सबसे सुपर सबसे सुंदर बच्चे हिसार आना कभी, ठीक है ना। ये मेरा होम टाउन है हिसार, हरियाणा का सबसे गजब की जगह हिसार, ठीक है। और ये आपका दिल्ली, ये आपका दिल्ली बच्चे, ठीक है। ये हिसार है और ये दिल्ली है, ठीक है। ये हिसार है और ये दिल्ली है। एक ट्रेन चलती है हिसार से सुबह 6 बजे। एक ट्रेन ए जो है वो चली सुबह 6 बजे हिसार से, 6 AM पे। ट्रेन ए जो है वो हिसार से चलती है सुबह 6 AM पे और दिल्ली पहुंचती है कितने बजे बच्चे? दिल्ली पहुंचती है वो ट्रेन 11 AM पे, 11 बजे। वो 11 बजे वो ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन बी जो है वो दिल्ली से चलती है 7 बजे। दूसरी ट्रेन बी जो है वो दिल्ली से चलती है 7 बजे, 7 AM पे। हाँ ये चली थी बच्चे हिसार से, कहां पहुंची? दिल्ली पहुंची। और ये चली है दिल्ली से और हिसार पहुंचेगी 7 बजे चली। और हिसार कितने बजे पहुंचती है? हिसार हरियाणा की खूबसूरत जगह बच्चे, 7 AM पे चलती है। अरविंद केजरीवाल जहां के CM है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जहां के CM है, राजेश लांबा जो कि मैथ के आपके टीचर हैं यहां से, 7 AM पे। हाँ कंपेयर देख लो किससे किया मैंने, ठीक है ना। 7 AM पे चली दिल्ली से और हिसार पहुंचती है ट्रेन कितने बजे बच्चे? लिखो, हिसार पहुंचती है ट्रेन 2 PM पे, 2 PM, 2 PM पे। इन विच टाइम बोथ ट्रेन मीट, बताओ कितने बजे ये दोनों ट्रेनें मिलेगी? इस क्वेश्चन को सही कर दो, पुराने पाप धुल जाएंगे। इस क्वेश्चन को सही कर दो, पुराने पाप धुल जाएंगे। हाँ इस क्वेश्चन को सही कर दो। हाँ बिल्कुल बच्चे, हिसार हरियाणा में मेरा होम टाउन है। चलिए बच्चे, बफेलो के अंदर भी बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन को सही कर दो, पुराने पाप आपके धुल जाएंगे। इस क्वेश्चन को सही कर दो, पुराने पाप धुल जाएंगे। कुलदीप बोल रहे हैं सुबह क्लास क्यों हो गई सर? बच्चे दिन में बहुत डिस्टर्बेंस थी, कभी क्लास बंद हो जाती थी ये वो, इसलिए सुबह कर ली। सुबह तुम उठते नहीं थे, सबसे बुरी बात तो सुबह उठते नहीं थे। आपको उठाने के लिए काम किया, आपको उठाने के लिए काम किया, सुबह उठते नहीं थे। ग्यारह बजे रोहित का आंसर आ गया 11 बजे। बिल्कुल, गुरु की जन्मभूमि हिसार तो खूबसूरत होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल
सोनाली कह रहे हैं टॉप रैंक लाकर आईफोन आपसे लेना है। बच्चे जब टॉप रैंक की आप बात करते हो ना तो कई सारे ऐसे बच्चे होंगे इस क्लास में उनको बुरा लगता होगा। बिल्कुल 8:30 बजे रोहित का आंसर आ गया, 8:30 बजे। एहेड का आंसर आ गया बच्चे। आहद आपका नाम क्या है बच्चे जो आप पहले आज ही क्लास अच्छा कमेंट पढ़ा, कैन नॉट डिटरमाइन की बात करूंगा, रुक जाओ एक बार। 9:15 बजे, 10:30 बजे, 9 से 11 क्लास नहीं बच्चे, सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है यार। 9:20, 4:55। कोई तारीफ नहीं, कोई तारीफ नहीं होगी आपकी, कोई तारीफ के लायक नहीं हो, सारे अलग अलग उत्तर दे रहे हो। हाँ ऐसा ही बनने के बाद हिसार आऊंगा। अरे हिसार की मैं तो दिल्ली मिलूंगा ना आपको, दिल्ली मिलेंगे आप, हिसार लेके जाऊंगा आपको, चिंता मत करो, सबको घुमा के लेके आऊंगा मैं हिसार में, ठीक है ना। ऐसा ही आपका रिजल्ट आता है सबको हिसार में घुमा के लेके आऊंगा मैं दिल्ली से आपको, ठीक है। चलिए अब ये बताओ सारे बच्चे, अब आपके उत्तर आ रहे हैं अलग अलग, ठीक है ना। अब आपके उत्तर आ रहे हैं अलग अलग और मेरा मन कर रहा है मारकर मारू फेंक के आप पर। 6 बजे ट्रेन चली, 11 बजे पहुंची, टाइम नहीं पता क्या आपको? एक ट्रेन को कितना समय लगा? ए ट्रेन को कितना समय लगा ये नहीं पता क्या बच्चे? ए ट्रेन को कितना समय लगा ये नहीं पता क्या आपको? अरे 6 से 11 के बीच कितने घंटे होते हैं? बोल दो निकम्मो, 6 से 11 के बीच कितने घंटे होते हैं? 6 से 11 के बीच 5 घंटे होते हैं, ये नहीं बोलते। देखो आप गुस्सा दिला रहे हो। 7 से 2, 7 से, अरे सेम टाइम आ गया, नहीं 7 घंटे, हाँ 7 घंटे, सॉरी ये कितने घंटे लिए? 7 घंटे। ये क्या आ गया? टाइम। ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आता हो, 7 और 5 दोनों के पाड़े में आता हो 35। ऐसा नंबर दोनों की टेबल में आता हो 35 किलोमीटर। दिल्ली और हिसार के बीच दूरी मान ली 35 किलोमीटर, 35 मान लो, 70 मान लो, सब में से आएगा। स्पीड क्या होगी बच्चे? 35/5 यानी 7 की, और इसकी स्पीड है 5 की, ये आ गई स्पीड। सारे बच्चे बताओ यहां से जो ट्रेन चली बच्चे, हिसार से चली, वो चली सुबह 6 बजे। हिसार से जो ट्रेन चली वो चली सुबह 6 बजे, और दिल्ली से चली वो ट्रेन चली 7 बजे। दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगी तो स्पीड जुड़ेगी। अरे जुड़ेगी तो तब ना जब टाइम सेम करो। पहले सबसे पहले टाइम सेम किया करो बच्चे, सबसे पहले टाइम को सेम किया करो। एक ट्रेन चलती है सुबह 6 बजे, एक चलती है 7 बजे, तो पहले भाई 1 घंटे जो हिसार से चली उसे 1 घंटे अकेली को चलाओ, 1 घंटे अकेली को चलाओ, तो 6 से 7 बजे तक 1 घंटे में कितना कवर कर लेगी ट्रेन? एक स्पीड क्या है बच्चे? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर कवर हो जाएगा, बोलो चलेगा ना? 7 किलोमीटर कवर हो गया। ये लो अब 7 बज गए। अब बताओ 7 बजे दोनों ट्रेनें चल पड़ी, अब स्पीड जोड़ दो। 7 बजे दोनों ट्रेनें चल पड़ी, अब स्पीड जोड़ दो, कितनी हो जाएगी स्पीड? बोलो बच्चे 7 और 5 12। डिस्टेंस कितना कवर करना? 35 में से 7 गया, 28 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर करना बच्चे? 28 किलोमीटर। दोनों की स्पीड कितनी हो गई? 12 की। कितना टाइम लेंगे? 4 7 28, 4 तिया 12। कितना टाइम लगा बच्चे? 3 गुणा में 2 6, सही 1/3 घंटे, यानी 2 घंटे तो पूरे बच्चे, और 1/3 के गुणा में 60 किया 20 मिनट। 2 घंटे और 20 मिनट। 2 घंटे और 20 मिनट कब से? 7 बजे से। 9:20। 9:20 पे दोनों ट्रेन मिलेगी। 9:20 पर दोनों ट्रेन मिलेगी। कितने बजे बोलो बच्चे? 9:20 पे दोनों ट्रेनें मिलेगी। जिन जिन बच्चों का 9:20 उत्तर था उनका तो बिल्कुल बच्चे कोई मुकाबला भी नहीं है। जिन जिन बच्चों का 9:20 उत्तर था उनका मेरे पास कोई शब्द नहीं है तारीफ के लिए, कोई भी शब्द नहीं है तारीफ के लिए। फोटो भेज देना बच्चे अपने, रिश्ते की मेरी गारंटी आपके, ठीक है। हाँ रिश्ता करवाऊंगा जल्दी। हाँ 9:20 जिनका टाइम था बच्चे। चलिए अब यह टाइम होने वाला, ज्यादा नहीं सिखा पाएंगे। 6 बजे ट्रेन चली, ये ट्रेन 6 बजे चली और 11 बजे पहुंची, कितना टाइम लिया? 5 घंटे। बी ट्रेन 7 बजे चली और 2 बजे पहुंची, कितना टाइम लिया? 7 घंटे। ऐसा नंबर दोनों के टेबल में आता हो 35। इसकी स्पीड कितनी होगी बोलो बच्चे? 7 की। इसकी कितनी होगी? 5 की। ये चली 6 बजे, वो चली 7 बजे। पहले अकेली को चलाओ, यही तो गलती कर दी आपने। एक बार आपके एमपी का नाम लिखेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन में। आज तो समय हो गया। एक बात सुनो बच्चे, कल है संडे, अगले संडे आपकी क्लास ले लेंगे, कल नहीं ले पाएंगे। कल बच्चे मेरे को बाहर जाना है। मंडे को जो है ना, मंडे को मैं लूंगा डाउट। और कौन से डाउट लूंगा? देखो आपसे मैं कोई चीज छुपाता नहीं हूं बच्चे, आपको मैं सच्चाई बता देता हूं, मैं आपसे कोई भी चीज नहीं छुपाता। मंडे को डाउट लेंगे सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट के फर्स्ट सीट से, फर्स्ट और सेकंड जितनी भी हो जाएगी, फर्स्ट सीट और सेकंड सीट के डाउट लूंगा बच्चे। फर्स्ट सीट और सेकंड सीट के डाउट लूंगा मंडे सुबह 5 बजे। बट मैं किसी के भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, किसी के भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा बच्चे, ठीक है ना। मैं, आप ये मान के चलना बच्चे कि एज ए रिकॉर्डिंग क्लास है। आप ये, हालांकि मैं खड़ा रहूंगा, खड़ा साक्षात मैं ही रहूंगा, बट मैं आपका एक भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा डाउट के समय। क्यों? क्योंकि कमेंट पढ़ने पे क्या होता है, माहौल क्लास जैसे बन जाता है, नो डाउट।
जब हम कमेंट पढ़ते हैं तो माहौल क्लास जैसा बन जाता है, बट बच्चे टाइम लग जाएगा। डाउट के अंदर सिर्फ क्वेश्चन उत्तर, बिल्कुल आपको फीलिंग आएगी कि जैसे रिकॉर्डिंग क्लास है। कई तो ये भी बोलने लग जाएंगे कि रिकॉर्डिंग क्लास है, ऐसा फील आएगा, ध्यान रखना, ऐसा फील आएगा आपको, ठीक है। क्लास रिकॉर्डिंग होगी या साक्षात होगी, ये मैं आपको मंगलवार को बताऊंगा, ये मैं आपको मंगलवार को बात बताऊंगा, ठीक है। सर हिसार आपके शहर ने बर्बाद कर दिया सर, फ्यूचर मेकर कंपनी आई थी बर्बाद करके चली गई। हाँ फैज, बिल्कुल इस कंपनी के बारे में बात बताऊंगा बच्चे अगली क्लास में। हाँ अगली क्लास में फ्यूचर मेकर की बात बताऊंगा, सही कह रहे हो बिल्कुल बच्चे, फ्यूचर मेकर बात बताऊंगा। क्या याद दिला दी, मेरे को भी आपने थोड़ा सा तंग कर दिया। चलिए बच्चे, फर्स्ट और सेकंड, हाँ क्या था ये मैं भूल गया, ये सीआई के डाउट, हाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट के डाउट थे। हाँ फैजल सही बोल रहे हो बच्चे, ठीक है। कल बोलो, कल क्या है, छुट्टी। मंडे को क्या है, सीआई के डाउट। बोलो मंडे को क्या है, सीआई के डाउट, बिना कमेंट पढ़े। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, वो डाउट से आप कभी देख लेना, ऐसे नहीं 5 बजे जगना उसके लिए। वो मैं 5 बजे से क्लास दे देंगे आपको, घंटे 1.5 घंटे की रहेगी, मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक की। वो क्लास आप बाद में भी देख सकते हो, वो सिर्फ डाउट रहे, क्योंकि मैं आपकी किसी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगा। मंगलवार को धुआं दूर, यही टाइम स्पीड डिस्टेंस। मजा आ रहा है ना टाइम स्पीड डिस्टेंस में, बोलो बच्चे मजा आ रहा है ना। एक चीज भी घर से रट्टा लगाने के लिए नहीं दूंगा बच्चे, एक चीज भी घर से रट्टा। चलो ठीक है, मिलते हैं, ओके थैंक यू।